आए? पैदल? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। रात की गाड़ी से लौटा। क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम स्टेशन गए थे? हाँ, मना किया था ना तुम्हें। तो क्या करता? यहीं बैठा रहता। अरे तुम्हारी उम्र कितनी हुई है, ख्याल है? पिछले कुछ ही दिनों पहले बीमारी से उठे हो, स्टेशन गए थे वो भी पैदल। जान देनी है। अरे जान तो एक ना एक दिन जानी है, उसकी चिंता अभी क्यों? इतनी जल्दी जान मत दो, पूरा कर्जा मेरे सर पर डालकर भागो मत। वैसे कितना क्या? क्या कितना कहा? अरे दाम। दाम? हं, मकान देखने को तो राजी नहीं होते, तुम दाम की बात करते हो। ये देखो, अभी ये साहू, श्रीदेवी जी और पवन के मिलकर हुए 7,015 रुपये, तुम्हारे हुए 2,049, तो मिलकर हुए 9,364। अब मेरे चेम्बर के 30,000 ही पकड़ लो, तो हुए 39,364। 40,000 देते तो भी ये मकान बेच देता। अरे 40,000 में ये मकान दे दो। अरे 40,000 भी कौन देता है इस मकान के? मकान देखने को तो राजी नहीं होते। फिर भी ये 7 बीघे का बगीचा, 2 मंजिला। हाँ हाँ मालूम है, सब मालूम है। 7 बीघे के बगीचे में 6 बीघा जंगल है, 2 मंजिला मकान जिसके केवल 2 कमरे रहने लायक है, राजमहल जिसके चारों ओर भूत लौट रहे हैं, बाजार 2 मील दूर है, स्टेशन 3 मील दूर है, और डॉक्टर बुलाना हो तब तो रेल पर सवारी करनी पड़ती है। खैर छोड़िए, मैं चाय बनाऊं? चाय है? मैं तो डर के मारे पूछ नहीं रहा था। अरे कल ही साहू के दुकान से सारा सामान ले आया, बस सिगरेट लाना भूल गया। साहू ने दे दिए? देखा कैसे नहीं, बस पूछ रहा था। हाँ, अब बारी बारी सब पैसा मांगने आएंगे, अभी तक कैसे नहीं आए ताज्जुब है। एक तो घुसते ही रघुदा के चक्कर में पड़ गया, 2 घंटे तक कविता सुनाते रहे, सोते सुनते ही सो गया। तो रघुदा ने आपको उठाया नहीं? शायद उन्हें अंदाजा ना हो कि सुबह हो रही है और मैं सो रहा था। मनोहरदा, लो आ गए। साहू है? अरे 4,748 रुपए और ऊपर से कल का सामान। मनोहर, एक कप चाय के बिना तो रहा नहीं जाएगा। जी जी। हाँ, तो साहू को बिठा कर पहले भीतर से मेरे लिए कप चाय लेके आना। ठीक है ठीक है। जाओ। साहू जी माधुक्या। रात की गाड़ी से कुछ सुना? नहीं, पर लगता है इस बार सौदा पट जाएगा। पट जाएगा? माने सौदा अभी तक पटा नहीं? अब वो मुझे क्या पता, आप राजा बाबू से ही सुन लीजिए। कब उठेंगे राजा बाबू? बस अभी चाय बना के जगाऊंगा। जल्दी फुर्ती से हाथ चलाओ, दुकान खोलनी है। राजा बाबू, अरे ओ राजा बाबू। अरे श्रीदेवी जी, आप यहाँ? नमस्ते नमस्ते। राजा बाबू सो रहे हैं, मनोहरदा जगाने गया है। अच्छा, कुछ पता चला? ना, मनोहरदा ने तो कुछ सुना नहीं। इसका मतलब मकान बिका नहीं। अपना रुपया नहीं डूबेगा, ये मैं जानता हूँ, बस ये मकान बिक जाए। और ये मकान खरीदेगा कौन? नमस्कार साहू जी। नमस्कार श्रीदेवी जी। नमस्ते नमस्ते। अरे पवन, तुम दुकान बंद करके चले आए? अब दुकान बंद करने से कैसे चलेगा साहू जी, जगबंधु को बैठा कर आया हूँ। जगबंधु संभाल लेता है। ठीक से संभाल तो नहीं पाता है, सिगरेट की गिनती, पैसा की गिनती में भूल कर देता है, पर क्या करूं, इधर आना बहुत जरूरी था ना। मनोहरदा, ओ मनोहरदा। पवन, जरा देखो तो डाकिया लगता है। इतने सवेरे सवेरे डाकिया? रात को तो यहाँ कोई आ नहीं सकता, सवेरे ही आएगा। कोई पुकार रहा था क्या? मनोहरदा, टेलीग्राम, राजा बाबू का टेलीग्राम है। अच्छा, टेलीग्राम? टेलीग्राम? भगवान मालिक है। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? और नहीं तो क्या, टेलीग्राम से कभी कोई अच्छी खबर आई है? खराब खबर आएगी कहाँ से? कोई यार दोस्त हो सकता है। पर ऐसे में हम लोग का यहाँ पे रहना क्या ठीक होगा? अरे पवन, अभी तो दिन का समय है, रात थोड़ी है। देखा देखा, सूटकेस ले गया, लगता है इसी समय जाएंगे। जरूर कोई बहुत बीमार होगा ना। पर इस समय कौन सी गाड़ी मिलेगी? चलो चाबी, जाओ जल्दी जाओ। आप लोगों को तो मैं भूल ही गया था। बिल्कुल हमारे पैसों की तरह। आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम लोग पैसा के लिए नहीं आए हैं। हाँ हाँ राजा बाबू, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा।
क्या मतलब? पर इस समय तो कोई ट्रेन भी नहीं है। ट्रेन? जलपाईगुड़ी की ट्रेन तो अब तक निकल चुकी होगी। जलपाईगुड़ी? ओ, कलकत्ता की ओर जाना है ना। 11 बजकर कितने मिनट पर है? 15 मिनट। हो जाएगा। हाँ हाँ, बस अभी धोकर सुखा देता हूँ। जल्दी करके आओ, बहुत काम है। अच्छा, तो श्रीदेवी जी, आपके दुकान पर टेबल क्लॉथ माफ कीजिएगा, बैठ जाइए। हाँ, तो श्रीदेवी जी, हाँ राजा बाबू। आपकी दुकान पर टेबल क्लॉथ तो होगा। टेबल क्लॉथ? टेबल क्लॉथ नहीं तो चादर तो होगा। हाँ सुन तो है पर... मुझे आज रात के लिए चाहिए बस। और साहू, तुम्हारी दुकान से काफी सामान चाहिए। सामान? आज? पर आप लोग पर क्यों कर रहे हैं? हमेशा मुझे कर्जा देते हैं। जीवन मरण की समस्या है, समझ नहीं रहे? सो क्यों नहीं समझेंगे? टेलीग्राम देखते ही हम समझ गए थे। पर किसका टेलीग्राम था राजा बाबू? बीपी हालदार का, स्वप्न चंदा कॉस्मेटिक्स के मालिक। वो हैं? है माने? माने जिंदा है वो? क्या बक रहे हो? अगर जिंदा नहीं रहते तो टेलीग्राम भेजते। नहीं, पर टेलीग्राम तो कोई और भी भेज सकता है। पवन, हाँ। तुम्हारे दुकान से सिगरेट चाहिए होगी और सिगार होगा। सिगार? शायद वो सिगार पीते हो। कौन राजा बाबू? अरे कहा ना, बीपी हालदार, स्वप्न चंदा साबुन के मालिक। स्वप्न चंदा साबुन का नाम नहीं सुना? स्वप्न चंदा साबुन? सुना है? नहीं। वो सिगार पिएंगे? छी 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 छी। पिए या ना पिए, मुझे तो रखना होगा। मेरी ओर से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मनोहर तो कपड़े धोने गया है। अब बर्तनों का क्या करूं मैं? बर्तनों का साहू, तुम्हारी दुकान पे तो सारी चीजें होती है। टी शर्ट होगा? एस्ट्रे की भी जरूरत होगी। तेरी की, कल जलपाईगुड़ी गया था, ये सारी चीजें लानी चाहिए थी। तो लाए क्यों नहीं? आप लोग सब ऐसे क्यों खड़े हैं? हम लोग कुछ कर सकते हैं तो बतलाइए। आप लोगों पे ही तो भरोसा है। आज रात वो 8 बजे यहाँ आएंगे तो उन्हें खाने को तो पूछना होगा। मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं उन्हें खिलाऊंगा? पर किसको खाने को बुलाना है राजा बाबू? अरे तुम बात को क्यों नहीं समझ रहे? हालदार साहब आ रहे हैं, कलकत्ता से कार में 8 बजे आएंगे और रात में ही लौट जाएंगे, तो खाने को तो पूछना होगा। वही आएंगे। अरे पवन, समझ नहीं आता? तुम ना रोज सुबह 2-3 बादाम खा लिया करो, बेवकूफ। अरे ये पैसे लौटाए तो ना बादाम खाऊं मैं। तो ये बात है। अब तुम्हें क्या हुआ? तुम भी पवन की तरह पूछो कि कौन आ रहा है। नहीं, हम लोगों ने सोचा टेलीग्राम था ना, और ऊपर से अपने जीवन मरण की बात जो कह दी, तो हमें लगा कि कोई बहुत बुरी खबर है। तो मैंने क्या गलत कहा? जीवन मरण की समस्या मेरे लिए नहीं, आप सभी लोगों के लिए है। हम लोगों के लिए भी। हाँ, आप लोगों के लिए भी। अगर सौदा पक्का हो गया तो ये मकान बिक जाएगा और आपका कर्जा चुक जाएगा। हमें जमींदारी ठाट बाट से निभानी है। उन्हें इस बात की खबर ना पड़े कि मैं गरीब हूँ। मकान देखने आ रहे हैं। हाँ, अब आई ना बात समझ में। अब कहो, दुकान पर सिगार है या नहीं? मैं ले आ दूंगा राजा बाबू। मगर सिगार अच्छी होनी चाहिए। और साहू, तुम मेनू तय कर लेना। हाँ, धोकर आ गए? हाँ, धूप में सूख तो जाएगा। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। वैसे साहू जी, आप ना मुझे अपनी स्त्री दे दीजिए। छी 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 छी। मनोहर दाओ। अरे स्त्री नहीं, स्त्री मेरी थोड़ी सी खराब हो गई है। खराब नहीं हुई साहू, अच्छा। बेच डाली। जब अरे अभी इनसे क्या छुपाना? ये सोचो कि गोश्त पैसे देकर लोगे या उधार लेकर। आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप उधार दे देंगे? चलो, जान बची। आप लोग किसी तरह ये मकान बिकवा दो, आप सभी लोगों का कर्जा चुकता हो जाएगा। फिर मैं भी कलकत्ता जाकर अपना चेम्बर खोल दूंगा और दांत उखाड़ने का काम शुरू कर दूंगा। अरे किसी और के यहाँ नौकरी करके भी दांत उखाड़ सकते हो, कम से कम मुझे चैन मिलता। अपने चेम्बर और नौकरी में बहुत फर्क होता है मनोहर, तुम नहीं समझोगे। बहुत फर्क होता है, खूब समझता हूँ ये। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मकान देखने आ रहे हैं ना, बिक जाएगा ये मकान। अरे देख आने से कभी मकान बिक जाता है? कैसे? अरे इसीलिए तो इतनी हाय हाय कर रहा हूँ। शाही ठाट बाट दिखाऊंगा, शाही खाना खिलाऊंगा और उसके बाद मकान एकदम सस्ते दाम में बेचूंगा। शाही खाना, शाही ठाट बाट कैसे होगा, सुनाइए। कर्ज लेकर मनोहर, कर्ज लेकर। चल, 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 अरे चल। रुकिए,
अरे कर्ज लेकर शाही खाना तो बना लोगे, लेकिन उसे परोसेगा कौन? ओहो, बात तो तुम सही कह रहे हो। भाड़े पर लोग नहीं मिलेंगे? हाँ मिल जाएंगे, लेकिन मजदूर, वो ईंट तोड़ सकते हैं, घास काट सकते हैं, उनसे परोसने के लिए कहोगे? अरे वो थाली के बदले सिर पर दाल परोस देंगे। तुम उन्हें सिखा नहीं पाओगे? नहीं नहीं, राजा बाबू, तो मैं चलूं? वो दुकान में लड़के को बैठा कर आया है ना, और आपके लिए सिगरेट का भी तो इंतजाम करना है। हाँ राजा बाबू, मैं भी चलती हूँ। वो चादर मनोहर से मिल गया। चल चल चल, अरे रुकिए। अरे क्या मिल गया? अरे साहू, श्रीदेवी जी और पवन। साहू, तुम्हारे कितने रुपए बचे? हाँ? मैं बताता हूँ। तुम्हारे बचे 4748 रुपए। श्रीदेवी जी, आपके बचे 1519 और पवन, तुम्हारे बचे 748। पर राजा बाबू, इस समय रुपए ना मिलने से तुम्हारा दुकान चल पाएगा? मैं तो गरीब आदमी हूँ राजा बाबू। और श्रीदेवी जी आपकी? सरकार मामूली कारोबार है। और साहू? राजा जी आप तो समझते हैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ। तब फिर मेरी बात मानो। आज की शाम, बस आज की शाम के लिए एक नाटक कर दो। नाटक? 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 हाँ हाँ नाटक, बस 2 घंटे के लिए। हम लोग? हम लोग? हाँ हाँ आप ही लोग। ये किए बिना ये मकान नहीं बिकेगा, और अगर मकान नहीं बिका तो कर्जा नहीं चुकेगा। और गांव वाले क्या कहेंगे? अरे गांव वालों को कैसे पता चलेगा? मुझे और मनोहर को छोड़ के यहाँ कोई नहीं होगा। राजा बाबू, पूरे गांव को पता है कि यहाँ सिर्फ आप दोनों नहीं रहते। पर मुझे कोई एतराज नहीं है राजा बाबू, मेरी दुकान। एक दिन 2 घंटे के लिए दुकान बंद रख देना पवन, तुम्हारा सारा नुकसान चुकता कर दूंगा। पर हम लोगों से होगा? आप लोगों से कैसे नहीं होगा? आप लोग इतने समझदार और होशियार जो है, आप लोगों से नहीं होगा तो किससे होगा? क्यों मनोहर? हाँ, इनसे हो जाएगा। बस एक छोटी सी बात है, अगर आप लोग बुरा ना माने। वो क्या है, हेड खान सामा तो मैं ही बनूंगा। हाँ हाँ, आप ही बनिएगा, उसमें क्या नुकसान है? वैसे भी नाटक ही तो है। नुकसान? और ये उसके बिना चलेगा ही नहीं। हम लोग कुछ जानते हैं जो हेड खान सामा बनेंगे। सो तो है ही, मनोहर दादा से हुक्म करेंगे, हम उसके मुताबिक काम कर लेंगे। पर वर्दी चाहिए होगी ना? वो मैं देख लूंगा। वैसे वो लोग कितने बजे आ रहे हैं? 8 बजे। तो फिर ठीक रहा, आप लोग 7 बजे आ जाइएगा, मैं तभी सब समझा दूंगा। मैं अभी भीतर जाके कमरा ठीक करता हूँ, सामान की लिस्ट बना लीजिए, वो जरूरी है। जाओ जाओ जाओ, जल्दी आओ। शाम को माने रात में? अब 7 बजे के बाद तो रात ही होती है। चल चल अरे रुकिए, वो रात हो जाएगी ना राजा बाबू। और रात के 11 बजने के बाद यहाँ क्या होता है वो तो हमें पता ही है। अरे वो लोग 8 बजे आ रहे हैं, 9:30 या 10 बजे तक तो सब हो ही जाएगा। पर राजा बाबू, मुझे तो मना ही है किस चीज की? रात को यहाँ आने की। किसने किया मना? जगबंधु की माँ ने। अब जगबंधु कौन है? मेरा बेटा। जगबंधु की माँ। तो जगबंधु की माँ से ये कहने की जरूरत है? तो ना कहूँ? क्या हर्ज है? पर आज तक मैंने जगबंधु की माँ से कुछ नहीं छुपाया है। अरे पवन, सब हो जाएगा, जाओ जाओ जाओ, सब हो जाएगा, जाओ। अच्छा साहू, मेनू का क्या करना है? मेनू पुलाव, बेगुन भाजा, रोहू मच्छी। और मीठे में मिष्टी दोई। ओ राजा बाबू, भूला जा रहा था, ये आपके लिए 2 पैकेट सिगरेट कल मनोहर दा ले जाना ही भूल गए थे। सुखी रहो पवन, सुखी रहो, बड़े लायक हो। जगबंधु की माँ को नहीं पता वो कितनी भाग्यशाली है कि जगबंधु को तुम्हारे जैसा बाप मिला। सुखी रहो पवन, जाओ जाओ पवन, जाओ। कैसी बातें कर रहे राजा जाओ बाबू। जाओ जाओ। तो मैं भी चलती हूँ। जाओ 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 जाओ। राजा बाबू, जाओ 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 जाओ। राजा बाबू मैं क्या? मैं भी चलती हूँ राजा बाबू, दुकान खोलने का समय हो रहा है। पर चादर तो चाहिए होगी ना? आप देख ही रहे हैं, ये टूटे हुए टेबलों को भी ढकना है, इसकी चादर भी बदलनी है, और ये कुर्सी की हालत तो आप सब लोग देख ही रहे हैं। इतना सब तो नहीं होगा, जितना होगा उतना भिजवा दूंगी। मैं चलती हूँ राजा बाबू। ठीक है, 7 बजे आइएगा। हाँ हाँ, आ जाओ। अच्छा साहू, मैनेजर के होने से अच्छा होता है ना? मैनेजर? हाँ, मकान बिक्री का काम है तो। और आज रात को तो लिखा पढ़ी होगी नहीं। नहीं, सो तो ठीक है, पर मैनेजर के होने से एक रौब पड़ता है, समझे? अब ये मैनेजर कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा ये मैनेजर? समझ ही नहीं रहा कहाँ मिलेगा। ये काम मुझसे हो पाएगा?
तुम सूट पहन सकोगे? हाँ। खैर हटाओ। मनोहर, हाँ? 3 से कम आदमी में तुम्हारा काम चल जाएगा? 3 आदमी से काम? नहीं नहीं नहीं, कम से कम 6 आदमी चाहिए। 3 आदमी तो मुझे रसोई घर में लगेंगे, फिर एक इस दरवाजे पर, एक यहाँ पर और एक आपके पास। कम से कम 6 आदमी चाहिए राजा बाबू। बाप रे बाप, इतने लोग कहाँ से मिलेंगे? अब इन्हीं लोगों से काम चलाना पड़ेगा। बस वर्दी चाहिए। उससे क्या होगा? होगा होगा, सब कुछ होगा। वो लोग क्या हमारा चेहरा देखेंगे? जब वो लोग भीतर आएंगे ना, हम लोग रसोई घर जाकर कपड़े बदल लेंगे। आप बस इतना ध्यान रखिए, सब एक साथ रहे, यहाँ वहाँ कोई अकेले ना घूमे। तब कैसे होगा? क्या कैसे होगा? मैं सोचा था साहू को मैनेजर बना दूं। इसको कह देना मैनेजर मर गया। मनोहर दा, ठीक है कह दीजिए मैनेजर बीमार है। लिस्ट बनी, मुझे सामान भी लाना है। साहू, माछर का लिया, मांस, पापड़। अब मांस बकरे का बनेगा या मुर्गी का? मुर्गी बनेगी तो मैं शामिल नहीं होऊंगा। नहीं नहीं, मुर्गी नहीं बनेगी, बकरे का ही मांस बनेगा, ठीक है? बकरे का बनेगा, बनोगे बकरे का। जा, आप 7 बजे आइए, जाओ जाओ। राजा जी, रात के 11 तो नहीं बजेंगे ना? अरे नहीं बजेंगे, 10 बजे सब हो जाएगा, जाओ जाओ। पवन, तैयार हो? एकदम जोश में, ठीक है? चलो करो। अरे हय्यप, ऐसे बोल के सीधे खड़े रहो, पत्थर की मूर्ति की तरह। चलो करो। अरे ये क्या कर रहे हो? इतनी देर से तुम्हें मैंने क्या सिखाया? और ये बंदूक इतनी दूर क्यों पकड़ी है? बंदूक है ना, अरे मेन दरवाजे का दरबान बिना बंदूक के कैसा लगेगा? यदि छूट गई तो? अरे इसमें गोली है जो छूटेगी। गोली नहीं है पर बंदूक तो है ना। अरे एक बात तुम्हें कितनी बार समझाऊं, इसमें गोली नहीं है, ये बंदूक नहीं छूटेगी। तुम डर क्यों रहे? नहीं, डर नहीं रहा हूँ। अब देखो, ऐसे करके छोड़ मत देना, सीधे खड़े रहो, शांत खड़े रहो भाई। खड़ा ही रहूंगा। अरे खड़े क्यों रहोगे? जब वो लोग भीतर आएंगे ना, तुम लेफ्ट राइट करते करते उस दरवाजे पर चले जाना और घूमकर रसोई घर आ जाना, ठीक है? हाँ, पर ये बंदूक? बंदूक साथ ले जाओगे वरना कहीं यहीं फेंक दोगे? नहीं नहीं फेंकूंगा, साथ ले जाऊंगा। हाँ, ठीक है, जाओ, जाओ, जाओ। ए श्रीदेवी जी कहाँ रह गई? अरे सर, इनका नृत्य भी बचा हुआ है। अरे ऐसे ठीक से करो ना भाई। अरे ये ऐसे क्या कर रहे हो? ठीक से करो ना, मेहमान आए फिर भी ऐसे कर रहे हो ना। अरे मनोहर, हाँ, ये। अरे श्रीदेवी जी को अरे बुलाना। मनोहर दा, मेरा करवा के जाओ। ए छे छे। अरे मनोहर दा, अरे श्रीदेवी जी, पवन तुम जाके श्रीदेवी को बुलाओ। और मास्क का ध्यान रखना, कहीं जल ना जाए। और ये रसोई घर जाके लेफ्ट राइट मत करते रहना, वरना सब उलट पुलट हो जाएगा। तो ये बंदूक इधर ही छोड़ जाता हूँ ना मैं। अरे नहीं नहीं, साथ ले जाओ, साथ ले जाओ। अरे आप आइए इधर। क्या ये सब कैसे करके आए? मनोहर दा, हाँ, हाँ। मैं इस दरवाजे पर खड़ा रहूंगा। अरे आप यहाँ खड़े रहेंगे, जब वो लोग भीतर आएंगे ना, उनकी तरफ बिल्कुल मत देखिए, सीधे खड़े होकर सलाम ठोक दीजिएगा। पर पवन को तो तुमने ऐसे नहीं कहा था। पवन मेन दरवाजे का दरबान है, आप यहाँ के, दोनों के सलाम में कोई अंतर होगा कि नहीं? ठीक है, फिर से एक बार खोल के बतलाओ। ऐसे कीजिए, ऐसे। अरे पीठ से क्यों झुक रहे? कमर से झुकिए ना भाई। और ये क्या भीख मांग रहे? उंगलियां सटाकर, जरा नजाकत से कीजिए। हाँ हाँ, चलिए कमर को और झुकाइए, और थोड़ा और। अरे और। मनोहर दा, पेट दबता है। अच्छा ठीक है, इससे काम हो जाएगा। ये ठीक से बांध लो यार। और पवन कच्चा रह गया यार। जल्दी 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 बांध दी। हाँ जल्दी जल्दी, समय नहीं है, मेहमान आ जाएंगे। एक बार फिर से करना है, ठीक है? मैं इस बार कुछ अलग। बंदगी अमीर मेहमान गरीब खाने में तशरीफ रखिए। मैं अभी राजा बहादुर को इत्तला करता हूँ। हे भगवान, ये क्या बक रहे हो? ए तुम चुप रहो, तुम अभी भीतर हो, जब पुकारूं तब आना। अच्छा ठीक है। यार इस बार देखो मैं क्या मस्त। राय राजा राज चक्रवर्ती श्रीमान राजा भूपति राय भूया बहादुर। अरे भाई आओ। अरे पुकारोगे तब तो आऊंगा। अरे नाम नहीं पुकारा तो और क्या किया? मेरे खानदान में किसी का नाम नहीं था। क्यों? भूपति राय नहीं था? अब कहा तुमने
है, ध्यान से सुनोगे तो सुनाई देगा ना। अच्छा फिर कहो। अबे सलाम पे ध्यान। राय राजा राज चक्रवर्ती श्रीमान राजा भूपति राय भूया बहादुर। नमस्कार मिस्टर हालदार। ऐसे करोगे? देखो भाई, तुम तो तशरीफ बोल के छुट्टी पा जाओगे, मैं 2 घंटा लगातार मुगलाई बोली नहीं बोल सकता, इसीलिए इसी में कल्याण है कि मैं अपनी भाषा से शुरुआत करूं। ठीक है, गुलाब कहाँ है? भीतर पानी में रखा है। भूल मत जाना, बातों में ना सही तौर तरीके में मुगलाई ठाट होनी चाहिए। चलो सुन कर दिखाओ। ओ नशेड़ी, अब देखो। छे, ऐसे पता है कौन सुनता है? कौन? माली। अरे मैं तो हमेशा ऐसे ही गुलाब सूंघता हूँ। हमेशा की बात आज भूल जाओ। राजा जी। हाँ। ओ पगले आजम, सलाम पे ध्यान दीजिए ना। और तुम ऐसे सूंघना। अच्छा इसे भूल मत जाना। अरे कितना बजा? 7:50। अरे 10 मिनट रह गए, खाना सब बन गया? हाँ, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। साहू जी एक बार फिर से तैयारी करते हैं। आप वहाँ खड़े रहिए, चलिए। चलो पवन, यहाँ आके करना है, यहाँ आके करना है ना, वहाँ क्यों कर रहे हो? रेडी? 1 2 3। अरे आ गए, क्या कर रहे हो? जाओ अंदर जाइए। अरे अंदर जाके करो, जाओ। अरे इतना झमेला किया, आ गए समय से पहले। इतनी जल्दी क्यों आ गए लोग? अब क्या करें? तुम इधर जाओ, मैं संभाल संभालो यार, संभालो। अब गुलाब लेना मत भूलना। भाई सब लोग तैयार हैं? तैयार है। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? मेहमान सुन लेंगे। पागल। चलो जल्दी चलो, इधर आके करना। कितनी साहू जी, अरे यहाँ सलाम क्या कर रही? और रास्ता दीजिए ना, मेहमान आइए। बंदगी अमीर मेहमान, करीब खाने में तशरीफ रखिए। मैं अभी राजा बहादुर को इत्तला करता हूँ। राजा बहादुर, ये भूपति राय का मकान है ना? हाँ, ये घबराइए नहीं, इसमें गोली नहीं है। अच्छा, बंदगी अमीर मेहमान। चक्रवर्ती श्रीमान राजा भूपति राय भूया बहादुर। अरे संजीव, तुम भूपति? मतलब ठीक जगह ही पहुंचा हूँ। मुझे तो लग रहा था जाने कहाँ गया हूँ। तुम अचानक कैसे? अब बताता हूँ, बैठ जाऊँ? बैठो। अरे साहू, आर्टिस्ट बाबा, ये मेरा दोस्त संजीव है, बैग अंदर रख दो। मनोहर, तुम भी, ये मेरा कॉलेज का दोस्त संजीव है। ये वो नहीं है? ये वो नहीं है। वो कौन? अरे एक आदमी मकान देखने आने वाला था, इसीलिए तो इतनी टिमटाम की गई है। ये सब जो देख रहे हो ये असली नहीं, दिखावा है। दिखावा है? हाँ, सब दिखावा है। ये दरबान, ये खानसामा, ये वर्दी, ये सब। आराम से बैठो, तुम्हें बताता हूँ। अरे 8 बज गए, उसका ध्यान रखना। हाँ, कितना बजा?
5 मिनट बाकी है। अरे जाओ, बैग जल्दी लेके जाओ, और ये गुलाब भी लेके जाना। गुलाब जी, जाओ जाओ। अरे पवन, तुम्हें क्या हुआ? राजे बाबू, आपने तो मुझे आर्टिस्ट बोला ही नहीं। अरे आर्टिस्ट बाबा, जाओ जाओ। बात क्या है? अरे किसी तरह ये मकान को बेचना है। 1.5 साल में पहला खरीदार आ रहा है, इसीलिए कर्ज लेकर नवाबी शान मार रहा हूँ, ताकि कुछ और ना सही रोवाब की चपेट में आकर मकान का सौदा पक्का कर ही दे। कर्ज लेकर? पर स्टेशन पर तो तुम्हारा नाम लेते ही बोले राजा बाबू, और इस मकान को भी बोले राजमहल। हाँ हाँ, राजा बाबू, राजमहल सब हैं, पर अंदर भूत लौट रहे हैं। भूत? अरे ये जो दरबान देख रहे हो, ये यहाँ के दुकानदार है। तुम्हें सब इत्मीनान से बताता हूँ, पर तुम अचानक कैसे? बताता हूँ। अरे जल्दी बताओ ना, बहुत देर तक मौका नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप में चेंबर खोलोगे? चेंबर? आज बड़ा अच्छा चांस है, 7 दिन का समय है। तुम्हारे सिवा किसी और को पार्टनर बना नहीं सकता था, इसलिए सीधे तुम्हारे पास चला आया। पर रुपए कहाँ से आएंगे? तुम केवल 30,000 का कहीं से जुगाड़ कर सकोगे, बाकी मैंने जमा कर दिया है। अरे ऐसा सस्ता चेंबर फिर नहीं मिलेगा। 30,000? यहाँ की हालत देख रहे हो? पर भूपति, हमारा चेंबर। मैं सब समझता हूँ संजीव, चेंबर की आशा में 1.5 साल से यहाँ रुका हूँ, कर्ज ले लेकर गुजारा कर रहा हूँ। पर तुम्हें मेरा पता किसने दिया? पूछो मत, कॉलेज के क्लर्क को पटाकर पुराने रजिस्टर की खाक छाननी पड़ी है। तुम तो अपना पता ठिकाना किसी को बतलाते नहीं। मालूम होता है ऐसे राजमहल के मालिक तुम हो तो न जाने कितनी छुट्टियां यहाँ बिताई जाती। छुट्टियाँ? हाँ, तुम तो आज रात यहीं पर रुकोगे ना? हाँ, तो इतने घबरा क्यों गए? नहीं, घबराता नहीं। अरे इतने बड़े राजमहल में एक रात रह जाऊं तो क्या हर्ज है। तुम बिछोने की चिंता मत करो, अपने बैग का तकिया लगाकर मैं कहीं भी पड़ रहूंगा। बिछोने की बात नहीं है भाई, वो रघुदा। रघुदा? रघुदा कौन? तुम्हारे भाई? भाई नहीं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कितना बजा? 8। अरे अब जान गई। क्या हुआ? तुम क्या बनोगे? मतलब उन्हें तुम्हारा क्या परिचय दूं? अरे कह देना कि दोस्त हूँ, और क्या। नहीं संजीव, तुम नहीं समझते, इस शाही ठाट बाट में दोस्त की गुंजाइश कहाँ? मनोहर, राजा को कोई दोस्त हो सकता है? दोस्त? वही तो, तुम इतने गंभीर तरीके से राय रायन चक्रवर्ती वगैरह वगैरह कहोगे, मैं शाही अंदाज से गुलाब सूंघता हुआ आता हूँ और कहता हूँ ये मेरा दोस्त संजीव बोस है। कैसा कैसा लगेगा ना? यदि संजीव बाबू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? अरे कहो कहो, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा। तुम एक मैनेजर ढूंढ रहे थे ना? दी आइडिया मनोहर, दी आइडिया। मनोहर, जब तुम नहीं रहोगे तो भगवान ही जाने मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा। संजीव, तुम हुए मैनेजर। मैनेजर? मैं? हाँ हाँ, मेरे स्टेट के मैनेजर। अरे तुम्हारे स्टेट के बारे में मैं जानता क्या हूँ जो मैनेजर बनूंगा। घबराते क्यों हो? जब स्टेट ही नहीं तो जानने को क्या रखा है? स्टेट के नाम पर 400 साल पुरानी कोठरी और 7 बीघा जंगल, पर ये उनसे मत कह देना। वो तो ठीक है, पर करना क्या है जाने बिना? अब समय कहाँ है, तुम कैसे तो काम चला लो। वैसे भी तुमने बहुत नाटक किए हैं। यदि संजीव बाबू बुरा ना माने तो संजीव, जरा लगाओ तो ये। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे लगाओ। नहीं नहीं। अरे लगाओ। अरे नहीं। अरे एक बार लगाओ तो। अरे लगा लीजिए ना। अरे लगाओ 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 लगाओ। थोड़ा इस तरफ। हाँ हाँ, हाँ, हाँ। बस थोड़ी जोर से इधर से दबाइए। हाँ हाँ हाँ। थोड़ा जोर हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, बढ़िया हाँ, बढ़िया। हाँ। वाह वाह, वेरी गुड। खोलो मत। तुम पागल हो गए, वैसे होता है भला? अरे ऐसे ही होता है, मूछ के बिना मैनेजर हो ही नहीं सकता। अरे ये नकली मूछ तो देखते ही पता चल जाएगी। अरे कुछ नहीं पता चलेगा, तुम्हें सामने थोड़ी आने दूंगा। देखो संजीव, हमारा चेंबर जीवन मरण की समस्या है, तुम्हें ये करना ही होगा। आगे मेहमान। अभी क्या संजीव का क्या करें? तुम दोनों भीतर जाओ, तुम तो जल्दी सब लोग तैयार हैं? तैयार है। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? मेहमान सुन लेंगे, पागल। यहाँ आके लेफ्ट राइट करना कितनी बार तो यहाँ आप इधर आके करो ना, वहाँ क्यों करो? मेहमान है क्यों? थोड़ा रास्ता दीजिए मेहमान के लिए। आइए बंदगी अमीर मेहमान गरीब खाने में तस्वीर रखिए। मैं अमीर राजा बहादुर को इत्तला करता हूँ। वाह वाह मिस्टर राय, बहुत अच्छे। आपके इस
मकान का एटमॉस्फेयर तो अद्भुत है। लगता है जैसे जैसे आपकी ये वेशभूषा सब कुछ हुजूर, ये मेरा मकान नहीं है। क्या हुजूर, ये मेरा गरीब खाना नहीं है। आप मिस्टर राय है ना, मिस्टर भूपति राय? हुजूर, मैं उनका खास खानसामा हूँ। खान सामा? बंदगी अमीर मेहमान गरीब खाने में तशरीफ रखिए। मैं अभी राजा बहादुर का इत्तला करता हूँ। सुपर खान सामा। अय्या! घबराइए नहीं, इसमें गोली नहीं है। सुपर बंदगी अमीर मेहमान। कमाल है, वाह। सुपर कमाल है, वाह। मनोहर, तुमने तो कहा था एक ही बार करना है। हो गया, मेहमान आ गए। अब नहीं, हो गया। अब नहीं। राय राजा राज चक्रवर्ती श्रीमान राजा भूपति राय भूया बहादुर। मिस्टर राय, बैठिए मिस्टर हवलदार। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर राय, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों? आपने तो यहाँ अपूर्व इतिहास की रचना कर डाली। रचना कर डाली? नहीं, आप रचना क्यों करेंगे, ये कोई नाटक थोड़ी है। ये मेरे स्टेट के मैनेजर संजीव बाबू। बंदगी अमीर मेहमान। मैनेजर? हाँ, वैसे तो हम इन्हें दीवान साहब कहते हैं, पर आपको समझ में आया इसलिए मैनेजर कह रहा हूँ। यही तो होना चाहिए, दीवान साहब। सुपर। पहले आप लीजिए मिस्टर राय। ये कैसे हो सकता है? पहले आप। नहीं, पहले आप। आप मेहमान हैं, पहले आप। नहीं, पहले आप। पहले आप। मैं ले लूं क्या? सुपर। हाँ, आप पान नहीं खाते? नहीं, ऐसी कोई आदत नहीं है, माने भोजन से पहले। सुपर। हो सुपर। आप अकेले ही आए? अकेले नहीं, सब लोग हैं। तो वो लोग कहाँ हैं? अब वो गाड़ी में है, मैं एडवांस पार्टी वैनगार्ड हूँ। मनोहर, जाकर खबर कर। साहू, मैं जाके देख लेता। क्यों साहू? अच्छा ठीक है, जाके देख लो वो कुछ बेकायदा ना कर पाए। बेकायदा? ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर राय? आपके यहाँ का अदब कायदा तो, और खासकर इस दरवाजे पे जो हुजूर, क्यों चिंता कर, मैं देख लेता हूँ ना। हाँ, साहू, जरा देखना, गाड़ी में मेहमान हैं। वो लोग बहुत इंप्रेस हो जाएगी। आई डोंट वांट देम टू मिस एनीथिंग ऑफ इट। हुजूर, आपका हुक्म हो तो मैं जरा शरबत का इंतजाम। शरबत? शरबत। जाइए। नहीं, उसके जाने से कैसे होगा? हाँ, अभी आ जाएगा। मनोहर मेरे पिताजी के जमाने का खानसामा है, उसकी अदब कायदे में बिल्कुल कमी नहीं होगी। सुपर खान साहब। नाम क्या बताया? मनोहर। ब्रिलियंट। हाँ, बैठिए मिस्टर हवलदार। हाँ, बैठता हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। वो क्या कोर्टरूम है? हाँ, दरबार। हाँ, सॉरी। दरबार। सुपर्ब। वैसे ये महल कितना पुराना होगा? हाँ, थोड़ा पुराना है। थोड़ा पुराना? कम से कम 200 साल पुराना तो होगा ही। सो क्यों नहीं है? एग्जैक्टली। मैंने चौधरी से यही कहा था कि ये मकान 200 साल से कम पुराना हो ही नहीं सकता, और वो मानने को तैयार ही नहीं। चौधरी? हाँ, मंदाकिनी साबुन वाले चौधरी। वो भी साबुन ही बनाता है, मतलब मुझसे अच्छी नहीं बना सकता। मैंने तब तक सबको पछाड़ दिया होता, बस इस चौधरी की वजह से नहीं हो पाया। मैं जो बोलूंगा उसको उल्टा ही बोलेगा। अब इस मकान को ही ले लीजिए। मैंने कहा कि ये मकान 200 साल पुराना तो होगा ही, तो उसने झट से कह दिया नहीं।
पुराना होने पर भी इतना पुराना लगता नहीं है। नहीं लगता? ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर राय? यहाँ आने से पहले मैं टॉर्च लगाकर देख रहा था, उधर की छत तो एकदम बैठ गई है। 4 दीवारें में इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही चमगादड़ फड़फड़ाने लगे। सच पूछिए तो एक दरार में मैं ही घुस गया था। उस ओर जरा, पर अगर आप इस ओर देखें तो काफी अच्छा है। अगर आप मरम्मत करा ले तो। मरम्मत? आपको लगता है कि मैं इस मकान में मरम्मत करवाऊंगा? बिल्कुल। वो लोग आ गए। आ गए? वही मैं सोचूं इतनी देर क्यों लग रही है। खान साहब, तुम बिल्कुल वैसे ही करना, कुछ भूलना मत। पर राजा बहादुर तो यही है। अरे तो क्या हुआ, उससे उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, तुम वैसे ही बोलना। मैं भीतर चले जाता हूँ। चलिए दीवान साहब, आइए। ठीक है। ओ सुपर्ब सुपर्ब। यहाँ की करना है, चलो जल्दी मेहमान आ गए। हो जी, यहाँ के करना है, यहाँ थोड़ा रास्ता देखिए। आइए बंदगी हुजूर आए। घबराइए नहीं, इस पे गोली नहीं है। सुपर्ब सुपर्ब। बंदगी अमीर मेहमान। कमाल है, जबरदस्त। सुपर्ब। मनोहर, जरा आइए। नाच नाच के अनारकली बना दोगे क्या? गलती हो गई, मेहमान सारे आ गए, अब नहीं होगा। अब नहीं आओ। राय राजा राज चक्रवर्ती श्रीमान राजा भूपति राय भूया बहादुर। आइए राजा बहादुर, परिचय करवा दूं। ये है मेरी पत्नी स्वप्ना और बेटी चंदा। वो स्वप्ना चंदा साबुन का नाम कैसे बड़ा, आप समझ रहे ना। और वो है दीवान साहब। संजीव बाबू। हाँ, संजीव बाबू, मैनेजर नहीं, दीवान साहब। और ये है राजा बहादुर के खास मामा, खान सामा। लगता है ना किसी मुगल दरबार में आ गए। आप बैठिए मिसेस हालदार। मिस हालदार, आप भी बैठिए। मिस हलदार, आप कहे तो आपको चंदा देवी कह के पुकार सकता हूँ, पर आजकल देवी देवी कौन करता है। एग्जैक्टली, पुरानी कहानियों में तो देवी देवी चलता ही था, और इस मकान के एटमॉस्फेयर में परफेक्ट। क्यों सपना देवी, चंदा देवी, मनोहर देवी और खान साहब, सुपर्ब। पहले आप लीजिए। नहीं, पहले आप। पहले आप लीजिए। ये कैसे हो सकता है, आप मेहमान हैं। पहले आप। पहले आप लीजिए। पहले आप। मैं ले लूं क्या? सुपर्ब। पर लिया क्या जाता है, पान, फूल या सुपारी? चंदा, तुम भी। आपकी जो मर्जी हो लीजिए, आप तीनों चीजें भी ले सकते हैं। सुपर्ब। हाँ, आप मकान आज ही देखेंगे या? मकान में और क्या देखना है, मैंने सब देख लिया। सब देख लिया? हाँ, मैंने कहा था ना, बोलो, अब बोलो। क्या कहा था? क्या कहा था? हे भगवान, कम से कम भी 20 बार कहा था कि ये मकान 200 साल से पुराना हो ही नहीं सकता। नहीं कहा था? सो क्यों नहीं कहा था? 20 की उससे भी ज्यादा ही बार कहा था। अब बताओ चौधरी ने क्या कहा था, बोलो। क्या कहा था? क्या कहा था? वो तो यही रट लगाया था कि इस इलाके में 100 साल से पुराना मकान है ही नहीं। नहीं कहा था? सो क्यों नहीं कहा था? तब तुमने खुद देख लिया ना, उधर की छत तो एकदम बैठ गई है। चमगादड़, दरारें, बरगद का पेड़। नहीं? सो क्यों नहीं देखा? मैं मिस्टर हालदार से कह रहा था, अगर आप इस ओर देखें तो मकान काफी अच्छा है।
अगर आप मरम्मत करा ले तो। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर राय? आपको लगता है मैं राजमिस्त्री को हाथ लगाने दूंगा? मतलब? ठीक ही तो है, मरम्मत कराए बिना यहाँ रहना असंभव है। अच्छा ठीक है, पर उधर का हिस्सा बिल्कुल वैसा रहेगा, चमगादड़ म्यूजियम की तरह इंटैक्ट। ठीक है, उस हिस्से को वैसे ही रहने दो। और इधर भी एकदम होशियार मिस्त्री से मरम्मत करवानी होगी ताकि मकान मजबूत भी हो जाए और पुरानापन भी बना रहे। क्यों चंदा? क्या क्या इतने सब की क्या जरूरत है? ये लोग तो रह रहे हैं ना। तुम चुप रहो। मैं भी तो यही कहता तुम हूँ। भी चुप रहो। सर पे जब छत गिर पड़ेगी ना तब सब पुरानापन निकल आएगा। माने आप लोग पुराना मकान खोज रहे हैं? और क्या, नहीं तो इतनी दूर क्यों आते? जितना पुराना हो उतना अच्छा। हाँ राजा बहादुर, मैंने क्या कम खोजाई की है, पर मिलता ही नहीं। लोग कहने के लिए कह देते हैं 200 साल पुराना है, 300 साल पुराना है, 100 साल पुराना मकान भी नहीं मिलता। क्यों, पर आप लोग पुराना मकान क्यों खोज रहे हैं? और नहीं तो क्या नया मकान खोजूं? अब आप ही बताइए, नया मकान किसके पास नहीं है? एक वो कपड़े धोने का साबुन बनाने वाले के पास भी नया मकान है। अरे हटो, मैं बतलाती हूँ। चौधरी साहब ने बीरभूम में कोई 300 साल पुराना 300? अगर वो मकान 300 साल पुराना है तो हमारा सदन एवेन्यू वाला मकान वो भी 100 साल पुराना होगा। लो मैं बताऊं ये मकान कितना पुराना है मिस्टर हालदार? सन 1561 का। 1561? हाँ 1561। उस समय दिल्ली के गद्दी पे कौन था? अकबर। हाँ अकबर। और बंगाल में कौन था? बारह भुइया। हाँ बारह भुइया। बारह भुइया प्रसिद्ध थे, इसलिए इतिहास में उन्हीं का उल्लेख है। पर उन्हें छोड़कर और भी भुइया थे। उनमें से एक थे राय रायन रमापति भुइया। पर ये मकान बना कब था? 1561 में। पर आप वो जरा प्रमाण माने इसका क्या प्रमाण है कि ये नहीं, मतलब देखिए ऐसे तो चौधरी मानने से रहा। पापा क्या क्या? मिस्टर हालदार ठीक कह रहे हैं। आपको क्या लगता है मैं प्रमाण के बिना आपको कहानी बनाकर मकान बेचना चाहता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जहाँ चमगादड़ देखा वहाँ नाच घर था। क्यों, वहाँ चमगादड़ नाचते थे? नहीं, नाचते तो इंसान ही थे, मगर आपको प्रमाण देखना हो तो वहाँ तक चलना होगा। टॉर्च है ना? अभी साफ आप हुआ तो? अच्छा, यहाँ आसपास कोई प्रमाण नहीं है? है, लेकिन आज ही प्रमाण देखना हो तो नाचघर चलना होगा। अच्छा, आज ही प्रमाण देखना जरूरी है? एक काम किया जा सकता है, अगर हम लोग रात भर यही रुक जाए तो आपको कोई तकलीफ होगी? मतलब रात भर यही रुकिएगा? जी। रात को यही रुकोगे? 2-4 दिन बाद दिन में प्रमाण देख जाना। आज रात ही मकान खरीद डालना है। ऐसा ही कुछ समझो। क्यों राजा बहादुर? आप ही के लिए अभी तक रोक के रखा था मिस्टर हालदार। बात की बात मैं नहीं कह सकता। क्यों, कोई और खरीदार भी है क्या? माफ कीजिएगा मिस्टर हालदार, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। जरूर वो चौधरी का आदमी होगा। अब टॉर्च मंगवा लीजिए। मनोहर, टॉर्च ले आना। तुम जाओगे? 400 साल पुराना सप्ताह, 400 साल, 1561। मेरी नजरों के सामने से चौधरी ऐसी चीज कैसे ले जा सकता है? देखो तो। पर इसीलिए मैं चुप रहो। हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारा नाम लेते लेते चले जाएंगे, साफ होगा तो भी भाग जाएगा। मतलब ताली बजाते बजाते चलते हैं ताकि साफ हो तो भी भाग जाए। आइए। हाँ चलिए चलिए। इधर। देखा तमाशा? क्या क्या तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? कुछ नहीं होगा। परेशान ना हो, ड्राइवर को साथ ले आते तो इतनी चिंता नहीं होती, रात भर यहीं रुक जाते। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? बस रसोई घर में। और हम लोग यहाँ अकेले पड़े रहेंगे? नहीं अकेले क्यों? वैसे हर्ष भी क्या है? नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। मुझे शुरू से इस मकान में जैसे कैसा कैसा डर सा लग रहा है। दीवान साहब सुनिए ना, राजा बहादुर इस मकान की मरम्मत क्यों नहीं करवाते? मरम्मत ऐसे ही एक एक आदमी को एक एक शौक होता है ना। आपके पिताजी की तरह इन्हें भी पुरानी चीजों का बहुत शौक है। पर तब तो इस मकान से इन्हें बहुत लगाव होगा। लगाओ? हाँ, सो क्यों नहीं होगा। इतना पुराना मकान है और फिर बाप दादू की निशानी। तो बेच क्यों रहे हैं? बेच क्यों रहे हैं? माने हो सकता है यहाँ अकेला रहना अच्छा नहीं लगता होगा। हाँ, बिल्कुल यही बात है। किसी को भी इतने बड़े मकान में अकेला रहना अच्छा लग सकता है भला? वो अकेले ही रहते हैं? हाँ। क्या? माने नौकर चाकर हैं। शादी नहीं की? नहीं। क्या? शादी को नहीं की।
नाती रिश्तेदार? नहीं। क्या क्या? हाँ, रघुदा है, रघुदा। रघुदा? हाँ। इनके बड़े भाई? भाई नहीं, भाई की तरह समझिए उनको। चंदा, तुम ऐसे सवाल क्यों पूछे जा रही हो सकता है बताने में कोई अड़चन हो। बताने में कोई अड़चन है दीवान साहब? अड़चन नहीं, फिर भी अड़चन ही कह लीजिए। असल में मैं ठीक ठीक जानता नहीं। आप यहाँ नहीं रहते? नहीं, मेरा मकान तो अलग है। कहाँ? कहाँ? उस ओर। पास है? हाँ, पास ही कहिए। मगर इस मकान के आसपास तो दूर तक कोई मकान दिखा नहीं। माने खूब पास नहीं है, स्टेशन के पास है। अच्छा, वो लोग इतनी देर तक क्या कर रहे हैं? मैं देख के आता हूँ। नहीं नहीं, आप कहीं मत जाइए। अरे आप घबराइए मत, मैं बस यूं गया और यूं आया। रात होते ही सचमुच इस मकान में कैसा डर डर सा लगता है। तुम इस तरह सवाल क्यों पूछे जा रही थी? ये सब सुनकर राजा बहादुर ने मकान बेचने से इनकार कर दिया तो तुम्हारे पापा का क्या होगा सोचा है? मुझे इस बात का एकदम ख्याल नहीं रहा माँ। तुम्हारा इशारा मिलते ही झटपट पलट दी ना। बात पलट दी। उन्होंने समझा नहीं होगा। देखना, मकान बेचेगा भी तो कैसे उल्टा सीधा दाम लगाता है। इतनी बकबक करने की क्या जरूरत थी? मेरा बात करने का मन जो कर रहा था। हाँ। अच्छा माँ, तुमने कलकत्ता में कभी ऐसी मूंछ देखी है? मेरा तो मन कर रहा था कि खींच कर देख लूं कि असली है या नकली। खबरदार, ऐसा पागलपन मत कर बैठना। अरे तुमने क्या सोचा सचमुच खींच बैठूंगी? हाँ? 400 साल, there you are, मिस्टर राय। मुझे तो आपका मकान बड़ा पसंद आया। आप इसे कितने में बेचना चाहते हैं? नहीं, मैंने खास सोचा नहीं है। वो दूसरे सज्जन आए थे, वो भी कह गए कि क्या क्या वो दाम लगा गए हैं? कितना दाम लगाया? मकान की हालत इतनी अच्छी नहीं है, इसका 1 लाख की फाइनल पेमेंट समझ लीजिए। और मिस्टर राय 1500। मैं प्लीज मिस्टर हालदार, मुझे रुपयों की सब जरूरत है, पर 1 लाख ही। आप मुझे बाद में कोसिएगा। कोसूंगा? मिस्टर आप समझ ही नहीं रहे हैं। 1500। हुजूर! क्या खाना तैयार है? खाना तैयार है आज। अरे, आपने खाने पीने का झमेला क्यों किया? झमेला कैसा? आइए आइए। और मच्छर हो गए। नहीं नहीं, और रचवाइए, और रचवाइए। गलती हो गई। अरे हटी हटी। अरे नहीं, बस चलिए। आइए आइए। चलिए। मैं जरा देख कर रहा हूँ कि सब ठीक ठाक है या नहीं। नए नौकर है तो ठीक है। मैं आता हूँ। कुछ समझी? ये लोग किसी दूसरी दुनिया के ही निवासी है। 1561 और दाम 1 लाख। चौधरी सुनेगा तो जल पड़ेगा। इन लोगों के लिए रुपया कुछ भी नहीं। कुछ नहीं है तो फिर मकान क्यों बेच रहे हैं? अरे हो सकता है इस 1 लाख की ही बहुत जरूरत हो। 1 लाख की जरूरत है, इसीलिए 3 मिलेगा तो नहीं लेंगे। मैं पूछता हूँ, 1 लाख क्या 3 लाख से कम होता है? अब इस बारे में कहने सुनने की कोई जरूरत नहीं। राजा बहादुर का मिजाज हमारी समझ के तो बाहर। क्या आपके समझ के बाहर है मिस्टर हालदार? मैं कह रहा था कि आपने खाने का झमेला क्यों किया, ये मेरी समझ के बाहर है। आप इतने दूर जा रहे हैं, खिलाए पिलाए बिना कैसे जाने दूंगा। आइए चलिए। चलिए इधर। हाँ यही पे। अच्छा इधर है क्या? दीवान साहब! दीवान साहब! दीवान साहब, आप नहीं खाएंगे? नहीं, मेरी तबीयत खराब है। क्या हुआ? खास कुछ नहीं, थोड़ी खांसी। खांसी के लिए खाना पीना बंद कर देंगे? नहीं, खाऊंगा। आप चलिए, मैं आता हूँ।
मिसालदार आइए, सब आप ही के लिए रुके हैं। दीवान साहब आप भी आइए। ये कह रहे हैं बाद में खाएंगे, तबीयत ठीक नहीं है इनकी। तबीयत ठीक नहीं है? खांसी। अच्छा अच्छा अच्छा, बाद में खा लीजिएगा। आप चलिए मिसालदार। मिस हालदार। भूल हो गई। छन्ना देवी आइए, सब आप ही के लिए रुके हैं। राजा बहादुर, आप तो ऐसी हड़बड़ी कर रहे हैं कि जैसे कैसे हम जल्दी से विदा हो और आपकी जान में जान आए। ये आप क्या कह रही है? आपको बहुत दूर जाना है और आपकी माँ बहुत घबरा रही थी तो इसीलिए आप भी घबरा रहे हैं और झटपट निपटा देना चाहते हैं क्या? राजा बहादुर, आपने घर के किसी और आदमी से हमारा परिचय नहीं करवाया। घर में और कौन है? मैं, मनोहर, नौकर चाकर और हाँ दीवान साहब है। दीवान साहब, इनका मकान तो स्टेशन के पास है। रहते वही है, पर काम काज के सिलसिले में अक्सर यहाँ रुकना पड़ता है, ये इसीलिए इन्हें भी जोड़ दिया। और किससे परिचय कराओ? क्या क्या? आपके रघुदा? रघुदा? मैंने कुछ गलत कह दिया। रघुदा की चर्चा आपसे किसने की? दीवान साहब बहुत दिन इधर उधर घूमकर आज शाम लौटे हैं, इसलिए उन्हें नहीं पता कि रघुदा अब इस दुनिया में नहीं रहे। हैं? आइए छन्ना देवी, आइए आइए। रघुदा की चर्चा करने को किसने कहा था? गधे कहेंगे। अरे मुझे पता थोड़ी ना था कि रघुदा स्वर्ग सिधार अरे गए। तो पता नहीं था तो बोले क्यों? ये बात इधर ही दबा दो, अगर उन्हें पता चल गया तो पूरा बंटाधार हो जाएगा। पर हुआ क्या? क्या रघुदा? ये नाम जबान पर मत लाना। देखो संजीव, ये देखो 1 लाख का चेक, हमारा चेम्बर खुल जाएगा। अगर रघुदा के बारे में उन्हें पता चल गया तो हमारी नैया मस्तार में ही डूब जाएगी। पर मैं तुमसे मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, पर उन्हें हंसी खुशी विदा कर लूँ। मैं चलूँ? वो लोग बैठे होंगे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा एक काम करो, तुम भी आके अंदर के कमरे में सो जाओ। वैसे भी तुमने कह दिया है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, सो वो लोग शक भी नहीं करेंगे। सच? हाँ चलो आओ। जान बची। और वो मूछ मूछ की चिंता मत करो, मूछ की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ चलो। हाँ। भूपति, एक बात बताओ, ये रघुदा है कौन? रघुदा? Interval. संजीव, संजीव, आया। अरे आओ भाई जल्दी आओ। क्या हुआ? अरे जल्दी आओ भाई, ये देखो 1 लाख का चेक। अब हमारा चेम्बर खुल जाएगा, दांत उकाड़ने का काम शुरू कर सकते हैं फटाफट। अच्छा बाबा, अच्छा, अब आधी रात को ये नाच तो बंद करो। कितना बजा? 10:30। हाँ, चलो जान बची। 11 के पहले उन्हें विदा कर दिया। 11 बज जाता तब तो अरे गजब हो जाता, हमारा चेम्बर जहन्नुम में जाता और हम दोनों भी। सब लोग बोल रहे हैं 11 बजे कुछ हो जाता। क्या हो जाता 11 बजे? मैं तुम्हें बताता हूँ, पर ये देखो मेरे हाथ में 1 लाख का चेक है। 1 लाख। तुम्हें पता है आज मैं सचमुच राजा बहादुर हूँ। रईस, सो तो मैंने 2 लाख और लिए नहीं। और 2 लाख? हाँ हाँ, वो और 2 लाख दे रहे थे, मैंने कहा 1 ही काफी है। अजीब बेवकूफ हो। अरे वो दे रहे थे तो लेना चाहिए था ना। नहीं संजीव, मैं उन्हें और ठग नहीं सकता। ठग नहीं सकता था? हाँ, रघुदा की बात तो मैंने दबा ही दी। ये रघुदा है कौन? 400 साल पुराना किस्सा है। रघुदा माने रघुपति भुइया, रमापति भुइया के बेटे। रमापति भुइया के प्रतिद्वंदी थे प्रतापगढ़ के इंद्र नारायण भुइया। रमापति ने अपने बेटे रघुदा से कहा, बेटा रघुपति तुम्हारा ही सहारा है। इंद्र नारायण नहीं तो उनके और किसी वंशज की जमीन पर नाक रगड़वाए बिना तुम्हारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। अब हुआ ये कि मुगलों के साथ लड़ाई में प्रतापगढ़ तो ध्वंस हो गया, कोई बचा ही नहीं। अब रघुदा बेचारे नाक रगड़वाए तो भी किससे, इसीलिए 400 साल से इस महल में डेरा डाले पड़े हैं और उनके साथ किस्सा मजे का था,
किस्सा हाँ, नाक रगड़वाकर मुक्ति मिले, ये किस्सा नहीं तो और क्या है? तुम क्यों डर गए? डरो मत, प्रैक्टिस छूटे ना इसलिए रघुदा बीच में ऐसे ही अट्ठास करते हैं। वैसे उनका गला बड़ा मीठा है। मेघदूत, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? इसीलिए हालदार वगैरह को 11 बजे से पहले ही विदा कर देना चाहता था। क्या रोज रात में? हाँ हाँ, रोज रात 11 बजे वो इसी तरह कविता पाठ करते हैं। आज रघुदा कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहे हैं, शायद नए आदमी को देख के डर के मारे। डर के मारे? तुम घबराओ मत, मैं जाकर बुला कर लाता हूं। बुलाकर? मैं जाकर कह आओ कि जरा धीरे। तुम यहाँ से कहीं मत जाओ। अरे लौट आए। पर क्यों? अरे मैं क्या जानू क्यों? अरे संजीव अब गया हमारा चेम्बर। मैं रघुदा के जाके हाथ पैर जोड़कर आता हूँ कि आज की रात कृपा करे। राजा बहादुर! तुम संभालो संभालो। अरे खान साहब! दीवान साहब! अरे मिस्टर राज! ओ, राजा बहादुर सो गए क्या? चल बेटा, राजा बहादुर को बुला। आप दीवान साहब है ना? हाँ हाँ, आइए बैठिए। पर आपकी मूछ? मूछ अब ऐसी सुंदर मूछ मोड़ा डाली। हाँ हाँ, क्या क्या? अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए मुड़ा दी। अच्छी नहीं लग रही थी? वाह, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर न जाने कितने शौक से आपने उसे बढ़ाया होगा। नहीं नहीं, शौक बिल्कुल नहीं, वो तो राजा बहादुर के शौक के कारण रखा था। राजा बहादुर के शौक के कारण आपने मूछ रखी थी? हाँ, उन्होंने कहा रख लो तो रख ली, अभी कहा मुड़ा दो तो मुड़ा दी। पर आप मुझे मूछ नहीं आती। नहीं, माने आप यहाँ बड़ी मुसीबत पे पड़ गया हूँ दीवान साहब, वरना इतनी रात को। मैंने 1000 बार कहा है राम सरन को साथ ले चलो, खुद गाड़ी मत चलाओ। राम सरन के होने से गाड़ी खराब नहीं होती। जी हाँ, वो सब जानता समझता है। लगता है आपकी गाड़ी खराब हो गई। हाँ दीवान साहब, अब आप ही बताइए, मशीन है तो कभी कभार खराब नहीं होगी? अच्छा, अब ये सब कहने सुनने से क्या फायदा? मैं भी तो यही कहता हूँ, कोई जंगल तो है नहीं, राजा बहादुर है ही। वैसे राजा बहादुर सो गए क्या? हाँ नहीं, अब सोए तो ये क्या था? क्या? कौन इतनी जोर से हंस रहा था? राजा बहादुर थे? हाँ, राजा बहादुर थे। इस तरह? हाँ। क्या क्यों? क्यों क्या? ऐसे ही, उनकी मर्जी। ये कौन कर रहा है? राजा बहादुर, और कौन? पर ये तो संस्कृत के श्लोक है। राजा बहादुर बड़ी अच्छी संस्कृत जानते हैं। सुंदर पाठ कर रहे हैं, नहीं माँ? रुक क्यों गए? उनकी मर्जी। वो इसी तरह अकेले श्लोक पाठ करते हैं? हाँ। इस तरह आधी रात को? अब कविता पाठ करने का सबसे अच्छा समय तो यही होता है, चारों ओर सब शांत रहता है, ऐसे में तो कविता फूटती है। आइए राजा बहादुर, असमय आपको परेशान करना पड़ा, पर क्या करूं, गाड़ी खराब हो गई। राजा बहादुर, आज रात भर हम यहाँ रुक सकते हैं? अब ये भी कोई पूछने की बात हुई? आपको तकलीफ होगी।
तकलीफ मुझे नहीं, आप लोगों को होगी। देखिए, अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये नाम का राजमहल है और मैं नाम का राजा। आपके जितना ओढ़ना बिछोना भी मेरे पास नहीं है। अगर होता तो ये महल क्यों बेचता? फिर भी जो भी है आप ही लोगों का है। आइए दीवान साहब, इंतजाम किया जाए। मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या 3 आदमी के ओढ़ने बिछोने की इतनी चिंता? इसमें समझने वाली क्या बात है? ऐसी हालत होए बिना कोई इतना पुराना मकान बेचता है भला? अरे 1500 हालत ऐसी है तो फिर मिलते हुए 2 लाख भी क्यों छोड़ दिए? यही तो मेरे समझ में भी नहीं आ रहा। कौन जाने मकान में कोई दोष हो। दोष? अरे 15 अरे तुम तो 1561 के पीछे ही पगला गए हो। 1561 की कीमत तुम नहीं समझ सकती। और वो हंसी पागलों की तरह। तो क्या हुआ? जिस पर ऐसी मुसीबत आ पड़े उसका माथा खराब होना तो निश्चित। मतलब आधी रात को गाड़ी क्या खराब हुई? मेरा माथा खराब हो गया। मतलब आइए आइए, इंतजाम हो गया। आइए चलिए चलिए आइए। हाँ हाँ यही है। अच्छा भूपति, भूपति जल्दी आओ। क्या हुआ? अरे आओ तो। अरे क्या? रघुदा को मना कर रहे हो ना? अरे कहा खोज पाता उससे पहले तो उन्होंने शुरू कर दिया। अब बोल कर तो आया हूं, पर वो मानेंगे तब ना। सुनते ही बोले इनमें से कोई प्रतापगढ़ वाले खानदान से तो नहीं है। प्रतापगढ़? अरे तुम्हें कहा तो था, इंद्र नारायण नहीं तो और किसी वंशज की जमीन पर नाक रगड़वाए बिना रघुदा को मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर तो मेरे बारे में ही पूछा होगा। अरे तुम बेकार घबराते हो, तुम थोड़ी ना कलकत्ता के हो। मैं यहाँ अकेले बिल्कुल नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अच्छा एक काम करो, तुम जाकर मनोहर की कोठरी में सो जाओ, मैं रघुदा को रोक कर आता हूँ। नहीं। अरे जाओ, अरे जाओ। दीवान साहब! क्या हुआ? आप इधर चौक क्यों गए? नहीं कुछ नहीं। आप उठ क्यों आई? वो राजा बहादुर कविता पाठ कर रहे हैं ना, उसे अच्छी तरह सुनने के लिए उठाई। आपको ये कविता पाठ अच्छा लगता है? बहुत। कालिदास का मेघदूत। आपको नहीं लगता? लगता है मुझे कालिदास से एलर्जी है। आपकी तबीयत शाम से ही खराब है, आप घर क्यों नहीं चले गए? राजा बहादुर ने कहाँ जाने दिया, रोक लिया, बोले काम है। हाँ, मैं जानती हूँ राजा बहादुर ने आपको क्यों रोक रखा है। क्यों? रघुदा की मृत्यु के कारण। मैं सब समझती हूँ। अब रघुदा राजा बहादुर के कौन थे ये तो मैं नहीं जानती, पर जरूर कोई बहुत करीबी इंसान थे। इसलिए जब से उनके मरने की खबर सुनी। प्लीज इस समय रघुदा का नाम लेना बंद कीजिए प्लीज। मुझे माफ कीजिएगा अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो। नहीं कोई बात नहीं। आप जाकर सो रही है, मैं भी घर जा रहा हूँ। जाइए। गत्वा चोर्ध्वं दशमुखं
मन्नु तावत् फलमेव पुष्यम। लम तो सुना था, पर ये पुष्यम कौन सा फल है? सत्यमेवासि यदि सूदति देहि कोशिनी मयि नरनय नजर पातम। हाँ, मेरी भी नजर उतारिए ना। त्वमसि मम भूषणम त्वमसि मम जीवनम त्वमसि भव जलनितरतनम। हाँ, चलो चलो, जल्दी जल्दी जाकर ढूंढते, यही कहीं होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम। मेघदूतम, मेघदूत से सुनाइए ना। नील नलिनाभमपि। कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकरा प्रमदः स्वाधिकरा प्रमदः। आप कितना अच्छा गाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम। मेघदूतम। चंदा, 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 माँ, ये क्या कर रही हो? नृत्य कर रही हूँ। नृत्य कर रही हूँ। अंदर जाओ। क्या क्या? क्या क्यों? अंदर जाओ। अरे आप भी करो ना, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा अच्छा, मजा आ रहा है। हाँ। अंदर जाओ। रुकिए, आप कहाँ चले? नहीं नहीं शर्म नहीं आती? जरा सी बच्ची उस पर ऐसे डोरे डाल रहे हैं? नहीं हैं? नहीं 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 क्या? तब से संस्कृत झाड़ रहे हैं क्यों? बताइए। नहीं 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 माने, मेरे कान बहरे हो गए हैं। मैं दूध से कविता पाठ, ये राज पोशाक क्यों? बताइए। हैं? मैं दूध की औलाद? हैं? कालिदास के पोते? स्वप्न चंदा साबुन की सौगन, कबीर के दोहे धो धो के इतना शोरगुल क्यों है? शोरगुल नहीं तो क्या चुप बैठूंगी? अरे कुछ बताओगी भी? उधर चंदा रो रही है, इधर तुम। न जाने किस जंगली आदमी की हलाकत पटक दिया है। क्या कहे जा रही हो? कुछ होशो आवाज भी है? सब है। तुम्हारे जैसे 1561 के पीछे मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ है। काम की चीज तो तुम्हें दिखती ही नहीं। आधी रात को राज पोशाक पहन के भोली लड़की पर डोरे डाले जा रहे हैं। डोरे डाले जा रहे? कौन? तुम्हारे रासलीला के निर्देशक राजा बहादुर, और कौन? अरे सुनो तो, स्वप्ना, स्वप्ना, अरे कुछ बताओ। इस समय राजा बहादुर को कहाँ ढूंढूं? राजा बहादुर, सुनिए, एक जरूर काम है, सुनिए। राजा बहादुर। रघुदा, रघुदा, रघुदा। आहा, इतनी देर में स्वांग बदल दिया? क्या? स्वांग, शाही पोशाक। शाही पोशाक? आपने देखा? शाम से सुनते आ रही हूँ, राजा बहादुर का शौक, राजा बहादुर का ये, राजा बहादुर का वो। खाली ये नहीं सुना कि राजा बहादुर का चरित्र कैसा है। चरित्र? हाँ। अरे आप यहाँ? हाँ मैं तो। पर मैंने तो अभी आपको बरामदे में देखा। हाँ, अभी बताइए, वो मैं नहीं था, मेरे ही जैसा कोई और था। कोई और? हाँ, कोई और कौन? अरे जिसे अभी बरामदे में देखा, ठीक आप ही की तरह चेहरा था, बस पगड़ी और जरी का। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्यों? और नहीं तो क्या,
वो जो वहाँ थे वो यही है, बस स्वांग बदल कर आए हैं। नहीं नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आपने गलत देखा। गलत देखा, पर वो मैं ही था। और अरे जब वो खुद अपनी गलती मान रहे हैं तो तुम क्यों उनका दोष ढक रहे हो? उसमें दोष ढकने वाली क्या बात है? और नहीं तो क्या? अच्छा, मकान के बिना तुम्हें नींद नहीं आई। लड़की से भी बढ़कर है मकान। क्यों? चंदा को क्या हुआ? फिर पेट खराब हो गया? अरे पूछो अपने राजा बहादुर से। राजा बहादुर, चंदा का पेट खराब? अरे तुम क्या? आधी रात को राज पोशाक पहन के और मेघदूत का पाठ कर करके जरा सी बच्ची का दिमाग खराब कर दिया है इन्होंने। नहीं नहीं, वो तो हाँ, मिसेस हालदार ठीक कह रही है। आप मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल? आपसे कोई भूल नहीं हुई। चंदा, आप क्यों इस तरह अपमानित हो रहे हैं? मेरी खातिर? क्या क्या? चंदा तुम चुप। क्या भूल हुई है आपसे? हाँ? मेरे आग्रह पर आपका कविता पाठ करना भूल करना था, अपने ही घर में आना भूल करना है। चंदा तुम चुप रहो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है? बोलो। तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। आप बताइए भूल हुई है कि नहीं? यदि आप कहती है भूल हो गई तो मैं मान लेता हूँ कि भूल हो गई। मान लेंगे? क्या क्या? और उपाय ही क्या है चंदा देवी? मैं तो जानता भी नहीं कि मैंने क्या किया है। हाँ हाँ, जानेंगे कैसे? नींद के झोंक में जो थे। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं नींद में था। मैं सोमनैम्बुलिस्ट हूँ। आप सोमवार को एम्बुलेंस चलाते हैं? नहीं नहीं, सोमनैम्बुलिस्ट। मैं नींद में ही चलता फिरता हूँ, कविता पाठ करता हूँ, हंसता भी हूँ। बस नींद में, सब अनजाने में। अनजाने में? क्या क्या? वो तो उस ओर गए। मैं उस ओर भी जाता हूँ। और आप तो यहाँ है। मैं इस ओर भी आता हूँ। पर ये कैसे संभव है? नींद में सब संभव होता है मिस्टर हालदार। राजा बहादुर, क्या क्या? चंदा, चंदा रुको। ये चंदा देवी को क्या हुआ? पता नहीं। देखिए मिस्टर राय, मैंने अपनी आंखों से उस पगड़ी वाले को बरामदे की ओर जाते हुए देखा और तुरंत इधर घूमता हूँ तो आपको देखता हूँ। अब आप ही बताइए, अगर आपको पगड़ी वाले नहीं है तो इतनी जल्दी उधर से इधर कैसे आए? आप ठीक कहते हैं मिस्टर हालदार। एग्जैक्टली, बात साफ है। पगड़ी वाला कोई और ही है। बताइए वो कौन है? रघुदा। रघुदा कौन? आपके जुड़वा भाई? नहीं, जुड़वा भाई नहीं, मेरे पुरखे। पुरखे? हाँ, रघुपति भुइया, रमापति भुइया के बेटे। इस मकान को जिसने बनाया उनके पोते। पर ये मकान तो 1561 में बना है। हाँ, और रघुदा 1587 में चल बसे। कम ऑन मिस्टर राय, बी सीरियस। मैं सीरियस हूँ मिस्टर हालदार। मतलब रघुदा भूत है? हाँ, अपने पिता के शाप के कारण 400 साल से इस मकान में अटके पड़े हैं और मैं भी उनके साथ अटका पड़ा हूँ। ये लीजिए चेक। चेक? आपको झूठ बोलकर ठगने की कोशिश की, उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। ऐसा मत कहिए मिस्टर राय, सच पूछिए तो आपने मुझे नहीं, मैंने आपको ठगा है। चौधरी तो इस मकान के कम से कम 3 लाख रुपए देता और आपने केवल 1 लाख ही लिए। इसलिए मुझे लग रहा था कि अन्याय आपके साथ हुआ है। पर रघुदा का किस्सा सुनने पर भी आप एग्जैक्टली, पहले ही 1561 को 1 लाख में खरीदना अन्याय है, अब तो 1561 प्लस रघुदा। ये तो सुपर सुपर। आपको भूत से ऐतराज नहीं? ऐतराज? ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर राय? आप जानते नहीं, चौधरी और उसकी बीवी वो साबुन चौधरी हर वक्त मुझसे जीतते रहे हैं। मैंने कितनी कोशिश की पर फिर भी, पर इस बार नहीं। भूत कहाँ मिलेगा उन्हें? मेरी बस 2 रिक्वेस्ट है। पहली ये कि आप 4 लाख रुपए और ले लीजिए। वैसे रघुदा की कीमत 4 लाख से तो ज्यादा ही है। आपको भूत से ऐतराज नहीं तो मुझे कैसे होगा? सुपर्ब सुपर्ब। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अभी इस बारे में आप किसी से मत कहिएगा, खासकर स्वप्ना से। अगले रविवार को मैं चौधरी और उसकी बीवी दोनों को ले आऊंगा। उन्हें 1561 भी दिखा देंगे और भूत भी। वैसे वो रोज रात को निकलते हैं ना? हाँ, रोज रात 11 बजे सुबह तक इधर उधर घूमते हैं। पर
इस रात भी अगर उन्होंने फिर से कविता पाठ शुरू कर दिया तो वो जान ही जाएंगे। हाँ सो तो है। अब इसका एक ही उपाय है, मैं जाता हूँ रघुदा को रोकता हूँ। अगर उन्होंने कविता पाठ शुरू कर दिया तो कह देना कि राजा बहादुर सोने गए हैं, सोने गए नींद में हैं। 1561 रघुदा राजा बहादुर सोने गए, सोने गए, राजा बहादुर सो गए, सोने गए, कहाँ गए? सोने गए। सोने नहीं गए, पगड़ी बांधने गए। तुम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? हाथ पर हाथ धरे कहाँ बैठा हूँ? मकान का इंतजाम करवा रहा था। अरे तुम तो मकान मकान करके पगला गए हो। सुनो, इस भूता मकान को खरीदने की कोई जरूरत नहीं। भूता? तुमने भूत देख लिया? अरे भूत दिखेगा तभी भूता होगा। इस पुराने मकान को भूता नहीं तो और क्या कहूँ? वही मैं सोचूं। ये मकान नहीं खरीदा जाएगा। सपना! बाकी ऐसा। सपना! सुनो, मकान 1561 चौधरी को क्या दिखाऊंगा? मिस्टर हालदार, मैंने सब सुन लिया। मैं उनकी आवाज सुन के दरवाजे पर ही रुक गया था। क्या उनका इरादा किसी तरह बदला नहीं जा सकता? तो मैं चेक लौटा दूं? एक बार चौधरी को दिखा देता तो। लगता है होना ऐसा ही था। मकान के साथ रघुदा को बेचने का मुझे अधिकार नहीं है। मिस्टर राय, अगर मैं कुछ... आपकी कोई गलती नहीं है मिस्टर हालदार। रघुदा ने सब गोलमाल कर दिया। आप जाइए, संभाल सके तो संभालिए। अरे आप यहाँ? आपको असुविधा हो रही हो तो मैं चली जाऊंगी। असुविधा कैसी? हाँ, आप बैठिए, मैं खुद चले जाता हूँ। क्या क्या? आप क्यों जाएंगे? घर आपका है। नींद में मैं न जाने क्या कर बैठा। मैं... राजा बहादुर, आपने जो कुछ भी किया नींद में नहीं किया, जागते हुए किया है। आपने सबसे सच क्यों नहीं कहा? क्यों कहा कि आपसे भूल हुई? हाँ, मैंने आज तक आप जैसा कायर नहीं देखा। कायर? हाँ कायर, यही कहने के लिए यहाँ बैठी आपका इंतजार कर रही थी। ईश्वर करे आगे भी ना देखो। छन्ना देवी, अरे छन्ना देवी! वाह रघुदा वाह, प्रेम आपने किया और कायर मैं बन बैठा। हे भगवान! क्या हुआ? अब छुपाने से कोई फायदा है? क्या? अरे वो मुझे मुंह पे कायर बोल गई और मैं सुनता बैठा रह गया। क्या हुआ? अरे मेरा सर, रघुदा ने सब बंटाधार कर दिया। माने बुढ़े को पता चल गया रघुदा के बारे में? अरे पता ही नहीं चला, मालकिन ने तो हुक्म भी दे दिया, ये मकान नहीं खरीदा जाएगा। रघुदा भी 400 साल के होते हुए भी छी छी। अरे इन लोगों की उम्र थोड़ी ना होती है। अरे रघुदा ने किया क्या वो तो बताओ। अरे मैं समझाता हूँ, इनका चेहरा रघुदा से मिलता है ना। एकदम तुम्हारी तरह है। अरे तुम्हें कल बताया तो था कि रघुदा का चेहरा बुरा नहीं है। अरे तो बुरा नहीं है, इसका मतलब ये कहाँ होता है कि तुम्हारा चेहरा राजा बहादुर, आपका चेहरा बड़ा बिगड़ गया है। रात भर सोई नहीं क्या? तुम्हें क्या हुआ? नमस्कार। नमस्कार। आप आ गए, अच्छा ही हुआ। माँ पापा मुझे खोजे तो कह दीजिएगा मैं गाड़ी में हूँ। मिस हालदार माने छन्ना देवी। मिस हलदार ही कहिए, आपके मुंह से छंदा देवी शोभा नहीं देता। अच्छा ठीक है मिस हालदार, कुछ और कहना है? मैं कायर नहीं हूँ। आपको विश्वास नहीं होता? किस बात का कि आप कायल नहीं हैं? अरे जो भागा था वो मैं नहीं, कोई और था। कल कह रहे थे कि वो मैं था, नींद में मैंने वो सब किया। आप शायद कहना चाहते हो कि मैं नहीं, मेरा कोई जुड़वा भाई था। अरे जुड़वा भाई ना होने से भी शक्ल मिल सकती है, रघुदा इसके प्रमाण है। रघुदा? हाँ, रघुदा न जाने आपसे क्या क्या कह गए और फिर आपके माँ के डर के मारे कहीं का जाके छुप गए। आपको
आपको शायद याद नहीं, कल आप रघुदा को मरा हुआ बतला चुके हैं। अरे हाँ, रघुदा मर ही तो चुके हैं। हुजूर, बोलो। कल रात को आपने किसी को शाही पोशाक पहने देखा था? हाँ, तुम्हारे राजा बहादुर को। अरे नहीं नहीं, वो राजा बहादुर नहीं, रघुदा थे, रघुदा। 400 वर्ष पहले वो इस मकान के युवराज थे, अब प्रेत योनि में है। वो इनका चेहरा उनसे मिलता है ना, अब वो भूत हो चुके हैं। उन्हें उनके पिता का श्राप जो मिला था। आपका भी यही मत है दीवान साहब? मेरे मत का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सारी बात तो अच्छा, आप 3-3 आदमी मिलकर भी इससे अच्छा किस्सा गढ़ नहीं सके। किस्सा? और नहीं तो क्या, इस भूतावली तमाशे को और क्या कहा जाए? अरे आपने जो कल हंसी सुनी थी, कविता पाठ सुना था, वो भुतावली तमाशा था। सो मैं मानती हूँ कि पुरुष हो या ना हो, पर अब संस्कृत का कविता पाठ बहुत अच्छी तरह करते हैं। अरे मैं संस्कृत का सिर पैर नहीं जानता। जानते हैं राजा बहादुर, खूब जानते हैं। जब कोई चिंता नहीं होती तब संस्कृत के श्लोकों के अतिरिक्त आपके मुंह से और कुछ नहीं निकलता। और जहाँ किसी ने देखा सुना वही किस्सा कहानी काटना शुरू, वो भी कोई ढंग का किस्सा सुनाते तो कोई बात थी। क्या जरूरत थी भागने की, कायरों की तरह ये कहने की कि बोल हुई दुनिया भर का किस्सा करने की। हाँ, आपने क्या सोचा था मुझे जबरदस्ती आपके साथ मारा जाएगा? कह नहीं सकते थे कि अच्छा लग रहा था कविता पाठ सुनाना, इसीलिए। क्या क्या? क्यों क्यों क्यों? अरे छन्ना देवी। मिसेस हालदार को ये मकान खरीदने में क्या एतराज है? अरे यही सब कि उनकी बेटी का आके इधर दिमाग खराब हो गया है, रोए जा रही है, अनाप शनाप बके जा रही है। मिस्टर हालदार को इस मकान को छोड़ के और किसी चीज की परवाह ही नहीं है, इसीलिए मकान नहीं खरीदा जाएगा। समझ गया। क्या? मिसेस हालदार को लगता है कि उनकी लड़की तुम्हारे प्रेम में है। अच्छा, क्या? अरे तुम्हारे माने रघुदा के, रघुदा तो तुम ही हो। आइडिया, अगर मिसेस हालदार तुम्हें और रघुदा को एक साथ देख ले तो? अच्छा, मान लो कि मुझे और रघुदा को उन्होंने एक साथ देख लिया और मान भी बैठी कि रघुदा और मैं अलग अलग व्यक्ति हैं, तो उससे क्या होगा? जानबूझकर भूथा मकान खरीदेंगे? मुझे लगता है रघुदा की मुक्ति के बिना मेरी मुक्ति नहीं होगी। वो अगर किसी और किसी गले के पड़ गए तो वो मर जाएंगे। मर जाएंगे? और कितनी बार मरेंगे? मतलब तकलीफ पाएंगे। ये मकान नहीं बिकेगा संजीव, तुम किसी और पार्टनर की तलाश कर लो, मैं भी कोई नौकरी ढूंढ लेता हूँ। एक और आइडिया है, अगर हम किसी और को इंद्र नारायण का वंशज बताकर नाक रगड़वा दे तो? अरे रघुदा सब जान जाते हैं, उन्हें इंद्र नारायण का वंशज ही चाहिए, नहीं तो वो नाक नहीं रगड़वाएंगे। तब कैसे होगा? वही तो मैं भी कह रहा हूँ, अभी क्या करें? गुड मॉर्निंग दीवान साहब, आप लोगों ने चंदा को देखा है? वो तो बाहर गाड़ी में है। किसकी? आपकी। और गाड़ी की चाबी तो मेरे पास है। तब तो वो बाहर परेशान हो रहे होंगे। इन लोगों की वजह से भी बड़ी मुसीबत है। कल के लिए माफ़ कीजिएगा मिस्टर राय, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उस बात की अब चर्चा छोड़ दीजिए मिस्टर हालदार। मैंने तो उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो लोग समझने को तैयार ही नहीं। सच बहुत बुरा लग रहा है, सबसे ज़्यादा तो इस बात का कि उनके मन में आपके प्रति बड़ी गलत धारणा बन गई है। और उसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। ये राजा बहादुर के व्यक्तिगत सम्मान का सवाल है। अरे कैसे किया जाए, आप ही बताइए। आप क्या हुआ? छन्ना कहाँ है? गाड़ी में। किसके? हमारी। अच्छा, तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ कोट ले आओ। मिसेस हालदार आप इस तरह नहीं जा सकती। आपने राजा बहादुर का अपमान किया है। अरे संजीव तुम। आप चुप रहिए। आपने राजा बहादुर का अपमान किया है। मैं यहाँ 10 वर्षों से काम कर रहा हूँ। 10 वर्षों से? मेरे बाप दादा ने भी राजा बहादुर की चाकरी में जिंदगी बिता दी। मैं इनके देवतुल्य चरित्र पर लांछन लगते नहीं देख सकता। क्या बोल रहा है? पूछ के बताता हूँ, क्या बोल रहे हो? अरे आपने जिन्हें देखा वो ये नहीं, रघुदा थे। हाँ। रघुदा दूसरे आदमी हैं, माने दूसरे भूत हैं। दूसरे क्यों, खाली भूत हैं। अच्छा, तो तब से तुम लोग ये किस्सा गढ़ रहे हो? किस्सा नहीं, सच है। हम आपको दिखा देंगे। दिखाओ। दिन में तो रघुदा
आते नहीं। मतलब रात तक यही रुकना होगा? तुम जाओ कोट ले आओ। और देखिए मिसेस, देखिए दीवान साहब, मुझे क्या बच्चा समझ रखा है? भूत कविता पाठ करता है, डर डर कर भाग जाता है। अरे वो इतने साहसी नहीं है। सो तो देख ही रही। तुम बोलो ना स्वप्ना। तुमने अपने मन में राजा बहादुर के प्रति बड़ी गलत धारणा बना ली है। वो मिस हलदार भी। देखिए दीवान साहब, छंदा का नाम अपनी जबान पर मत लीजिए। अरे मुझे लाना ही होगा। उन्होंने ये राजा बहादुर के मॉरल रिहेबिलिटेशन का सवाल है। किसका सवाल है? मॉरल रिहेबिलिटेशन। ये कौन सा स्टेशन है? अरे छोड़ो, बस छंदा के बारे में एक और शब्द नहीं सुनूंगी अब। नहीं सुनने से कैसे होगा? उन्होंने राजा बहादुर को कायर कहा है। मैं कह अरे आप चुप रहिए। अच्छा ठीक है, हम लोग परसों फिर से आएंगे। अगर आप लोग भूत दिखा सके तो मैं सबके सामने राजा बहादुर से माफी मांगूंगी। ठीक। और नहीं दिखा सके तो ये माफी मांगेंगे? नहीं, इतना ही नहीं, इन्हें सबके सामने मंजूर करना होगा कि वो इसी तरह और लड़कियों को भी फुसलाते आए। क्या स्वप्ना, तुम समझती क्यों नहीं? मैं मकान खरीदने की जबान दे चुका हूँ। अगर मैं मकान नहीं खरीदूंगा तो चौधरी खरीद लेगा। फिर वो पति पत्नी हमें ही बुलाएंगे और न्योता देंगे और कहेंगे लो भूत देख लो। मैंने चेक दे चुका हूँ, जबान दे चुका हूँ। अच्छा ठीक है, अगर ये लोग भूत दिखा सके तो तुम ये मकान खरीद लेना। ठीक। भूत दिखा सके तो पक्का? फिर बात से मुकरना मत। मैं अपनी जबान से कभी नहीं मुकरती। पर अगर परसों के पहले ही चौधरी मकान खरीदने आ गया तो मैं नहीं बेचूंगा। सुपर राजा बहादुर, थैंक यू। अच्छा चलो, कोट कौन ले आएगा? तुम तो नहीं लोगी, मैं ही ले लेता हूँ। आपको धन्यवाद कैसे कहूँ राजा बहादुर, धन्यवाद। मैंने तो कुछ नहीं किया, जो भी किया है दीवान साहब ने किया है। सुपर दीवान साहब, अगर आप यहाँ 3 पुश्तों से नौकरी नहीं कर रहे होते ना, आपको भी खरीद लेता। मतलब आपको ले जाता। ये पागल है क्या? आइए बैठिए। अरे नहीं, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा वैसे आप लोग कहाँ से? हम कलकत्ता से। और आपका नाम? अरे नाम से नहीं पहचान पाएंगे। फिर भी राजा बहादुर ने पूछा। कह देना कि जलधर विश्वास आए। और आप? मैं धैर्य विश्वास। जी जी। आपको आने में कोई तकलीफ? अरे नहीं, कोई तकलीफ। कुछ चाय शरबत? अरे नहीं चाहिए। फिर कुछ पक्का? अरे ये मकान तो काफी पुराना लगता है ना? 200 साल पुराना तो लगता ही है। नमस्कार। हाँ नमस्ते। बैठिए। आप ही भूपति बाबू हैं? जी हाँ। और आप लोग? मैं जलधर विश्वास और ये मेरी पत्नी दर्जा विश्वास। मेड फॉर इच अदर, नाम की तरह। आप लोग अपनी गाड़ी से आए? हाँ बिल्कुल। मतलब हमारी नहीं, मालिक की गाड़ी। उन्होंने तो हमें भेजा है। सुना है आप ये मकान बेचना चाहते हैं? ये तो बिक गया। बिक गया? हाँ, एक तरह से बिक ही गया है। इसकी रजिस्ट्री भी हो गई? अब तक नहीं, पर परसों तक सब हो जाएगा। अच्छा तब ठीक है। आपसे 1-2 बातें जानना चाहूंगा, अगर आपकी आपत्ति ना हो तो। मतलब पूछिए। मतलब ये मकान तो काफी पुराना लगता है। 200 साल पुराना तो होगा ही। नहीं, ये तो 400 साल पुराना है। 400? मतलब 400 के साल कैसे पुराना हो सकता है? आप देख ही रहे, सबका सब ठीक नहीं है, पर 400 साल पुराना है। पक्का जमीन की खातिर खरीदा होगा? नहीं, मकान की खातिर खरीदा है। इस खंडर को लेकर कोई करेगा क्या? अपने अपने शौक होते हैं। कोई लोगों के पुराने चीजों का शौक होता है, उसके लिए ऊंचे से ऊंचा दाम तक देते हैं। पता नहीं, हमने तो ऐसा कभी सुना नहीं। फिर भी कितना दाम लगा? 5 लाख। 5 लाख? मतलब 400 बरस सुनते ही सीधा 5 लाख लगा दिया? सुनते ही क्यों, प्रमाण दिखा चुका हूँ। इस मकान के बारे में कहा जाता है कि अब कौन आ गया? हाँ तो मैं कह रही थी इस मकान के बारे में कहा जाता है भूपति भूल गए हैं। वो लोग तो परसों आने वाले थे। हाँ पर आज आ गए। अब क्या करें?
जाना। हाँ जी, हम तो बस आओ। चौधरी तुम मंदाकिनी तुम आप लोग यहाँ क्या क्या? चौधरी मंदाकिनी? मैं जानता था क्या जानते थे? कि तुम यहाँ जरूर पहुंच जाओगे। बकवास। बकवास कैसे? इस मकान की खबर पहले किसे मिली, तुम्हें या मुझे? अच्छा, तुम ये मकान खरीदना चाहते थे तो इन भाई साहब को लटका कर क्यों छोड़ा है? खरीद लेते। खरीद लेते, समझो खरीद लिया। क्यों मिस्टर राय, है ना? हाँ, मिस्टर विश्वास, मैं कह रहा था ना। मिस्टर विश्वास, अरे ये चौधरी है शिव नारायण चौधरी, और ये उसकी बीवी साबुन चौधरी, मंदाकिनी चौधरी। पर इन्होंने तो अपना नाम जलधर विश्वास और धरजल विश्वास बताया। विश्वास बोलेंगे तो आप विश्वास कर लोगे। अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, उससे ये पता चलता है तुम किस मिट्टी के बने हो। अरे जाने भी दो। जाने क्यों दूं? तुम तो परसों तक का इंतजार कर रही थी, पर मैं जानता था, अच्छी तरह से जानता था कि यहाँ चौधरी जरूर आएगा। मालदा से इसके ऑफिस में फोन किया था, तब पता चला बाहर गया है, आज रात नहीं लौटेगा। बस मैं समझ गया। तुमने हमारे ऑफिस फोन करा, इससे ये नहीं पता चलता तुम किस मिट्टी के बने हो? वाह, देखिए मिस्टर राय, देखिए कि इस आदमी को आपके ऊपर कितना भरोसा है। आपने तो इसे जुबान दे दी थी, लेकिन ये देखो परसों तक का सब्र नहीं कर सका, दौड़ा दौड़ा फिर चला आया। भूपति 11 बज गए। 11 बज गए? 4 मिनट बाकी है अभी। 11 बजे क्या है? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं कैसे मिस्टर हालदार, आप तो चौधरी को सब बताना चाहते थे। हाँ, पर अभी नहीं, मकान मेरा हो जाएगा तब। आपको क्या लगता है मैं अपनी बात से मुकर जाऊंगा? नहीं, पर आप चौधरी को नहीं जानते। ए हालदार, मुझे तुम्हारे से 400 साल के मकान में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हमें पहले ही 487 वाला मिल चुका है। 487? हाँ, और तुम्हारे जैसा कच्चा काम नहीं किया है, पक्का बयाना दे चुके हैं। अगले सप्ताह समय मिले तो आ जाना, दिखा देंगे इनको। हाँ, ठीक है, तुम्हें 487 मिल गया तो क्या हुआ? उसमें भूत है। भूत? अरे उसमें भूत क्यों होगा? इस मकान में भूत है? अच्छा, मतलब तुम अब भूत प्रेत पर भी विश्वास करने लगे चौधरी। हालदार, हाँ। तुम भी करोगे चौधरी, तुम भी करोगे, खुद देखोगे ना तब। अरे तुम्हें इतना बोला तो नहीं समझा था। अच्छा, मतलब तुम इस तरह से इस भूत के चकमे में आ गए। चकमा? मैं आपसे तर्क नहीं करना चाहता, आप 3 मिनट रुके, आप खुद देख लेंगे। 3 नहीं, 2 मिनट। ओह, लगता है भूत बहुत पंक्चुअल है। अरे वैसा मिस्टर राय कौन बनता है? वो आपका नौकर बनता है क्या? ये खुद बनते हैं। स्वप्ना! अरे तो फिर जल्दी जाइए, 2 ही मिनट बाकी है। 2 नहीं, 1 मिनट। देखिए मिस्टर चौधरी, मैं चुप रहा, उसका नाजायज फायदा मत उठाइए। क्यों साहब, इतना गर्म क्यों हो रहे हैं? अरे आपको मकान बेचना है तो ये सीधा साधा सौदा कीजिए ना, ये भूत फूत का झमेला क्यों? ऊपर से इस हालदार को बुद्धू बनाया हुआ अलग। हाँ? बुद्धू कौन है ये? 1 मिनट में पता चल जाएगा। 30 सेकंड। 30 सेकंड, बस 30 सेकंड। अरे आप सभी लोग गंभीर होकर भूत का ऐसे इंतजार कर रहे हैं जैसे कि मानो भूत यहाँ आकर कोई इंटरव्यू देने वाला है। अरे आपको क्या हुआ? 11। ओ आई सी, ये अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। चौधरी, तुम समझते क्यों नहीं? अरे क्यों बंधु, मैं क्यों चुप रहूं? मेरे चुप रहने से तुम्हारा क्या भूत नहीं आएगा? अरे 11 तो बज गए। हाँ। लगता है आज भूत की घड़ी थोड़ी स्लो चल रही है। क्यों मिलाया नहीं था क्या? अरे मिस्टर राय, आपके आदमी की हंसी तो बड़ी जोरदार है। आप जरा सब्र कीजिए, मेरे आदमी को यहाँ आने दीजिए। अरे देखिए मिस्टर राय, बहुत मजाक हो गया, ठीक है? मैं ना इस हालदार की तरह सीधा आदमी नहीं हूं, समझे? ये देख रहे हैं ना, ये नकली नहीं है। इस रिवॉल्वर का रघुदा पे कोई असर नहीं होगा। ओह, तो आपके आदमी का नाम रघुदा है? लगता है रघुदा को खबर हो गई है कि यहाँ पर रिवॉल्वर भी है। रघुदा, रघुदा! भाग गया। अरे भागेगा ही ना, रिवॉल्वर से न डरने वाला भूत तो मैंने आज तक नहीं देखा। नहीं, रिवॉल्वर नहीं। तो फिर? अब आप राजा बहादुर को आने दीजिए। वो आपके राजा बहादुर है? हाँ। लगता है राजा बहादुर सजने गए हैं। स्वप्ना! तुम चुप रहो, अब सब समझ में आ गया है।
मैंने कल अपनी आंखों से देखा था। कल तुमने कुछ भी देखा उससे कोई मतलब नहीं, आज हमारे देखने की बात थी। कल रिवॉल्वर जो नहीं था। अरे हम यहाँ से चले जाएंगे ना तो एक नहीं 10-10 प्रेतात्माएं जुट जाएंगी। क्या हुआ? रघुदा नहीं आएंगे। क्या क्या? ये तो होना ही था। डर के मारे। अरे डर के मारे नहीं, मेरे रिवॉल्वर के डर से। नहीं, रिवॉल्वर नहीं, तो फिर मिसेस हालदार के डर से। कल भी इन्हीं के डर से वो नाच घर जाके छिप गए थे। मेरे कारण? लो, अब भूत भी तुमसे डरने लगे। हाँ हाँ, इन्हीं के डर से आज भी नाच घर जाके छिप गए हैं। अरे मिस्टर है, आपका भूत तो बड़ा बहादुर है। बिल्कुल नहीं आएंगे क्या? नहीं। राजा बहादुर एक बार देखिए ना जरा प्लीज। मैं सब कुछ कर रहा हूँ मिस्टर हालदार, पर रघुदा टच से मस्त नहीं हो रहे। अगर मिसेस हालदार यहाँ ना रहे तो। अरे हालदार, तू एक बार ठीक से खोजबीन कर ही ले कि तुम्हारा ये जो मकान है ना 400 साल पुराना है भी या नहीं। खोजबीन क्यों, मैं पक्का प्रमाण दिखा चुका हूँ। पक्का प्रमाण तो आपने भूत का भी दिया है। अरे इस इलाके की ना पूरी खोज खबर रखता हूँ। हमने तो कभी नहीं सुना कि बल्लभपुर का कोई पुराना राजमहल है जो 400 साल से अभी तक खड़ा है। आपके पास गलत जानकारी है। आपसे ज्यादा ही जानकारी है। इस इलाके के हम पुराने बाशिंदे हैं। आप कब से है? तब से 12 भुइया के जमाने से मेरे पुरखे इस मकान में हैं। अरे तो इसमें क्या खास बात है, हमारे पुरखे भी भुइयां थे। क्या फालतू बात कर रहे हो? फालतू बात नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। ये चौधरी का खिताब है ना तो अली वर्दी खां के समय में मिला था, लेकिन इसके पहले तक हम भुइयां ही लिखते थे। अरे इतिहास में जाके देखो, 12 भुइयां के बाद प्रतापगढ़ के भुइयां का ही नाम आता है। प्रतापगढ़? हाँ हाँ, प्रतापगढ़ जानते हो? इंद्र नारायण भुइया? चलिए कुछ तो खबर रखते हैं। आप इंद्र नारायण भुइया के वंशज हैं? जी हाँ। रघुदा! रघुदा! भूपति, इंद्र नारायण के वंशज नाक रगड़वाना। हाँ, नाक रगड़वा कर मुक्ति पा जाएंगे। रघुदा! इंद्र नारायण के वंशज! चाचा जी, भूत आएगा तो गोली चलाएंगे? अरे बिल्कुल चलाऊंगा। पर अगर सचमुच कोई आदमी भूत बनकर आया तो? अरे पगली, तू क्यों घबराती है? अरे पहले तो कोई आएगा नहीं, और हाँ फिर भी कोई आ गया तो ये रिवॉल्वर देखते ही 9 2 11 हो जाएगा। और अगर नहीं गया तो? अरे नहीं गया तो जान से हाथ धो बैठेगा। अच्छा हुआ रिवॉल्वर साथ ले आए। अरे वो सब तो ठीक है, पर ये मिस्टर राय को क्या हुआ? उनका माथा खराब है क्या? जय रघुदा! जय रघुदा! ये सबको एक साथ क्या हो गया? लगता है सबके सब पगला गए। और हुआ क्या दीवान साहब? अरे होगा क्या, मैं बोल रहा हूँ ये पक्का नया चकमा है। खबरदार, ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। खबरदार, मैं सच में गोली मार दूंगा। चाचा जी! अभिज्ञान शाकुंतलम। मेघदूतम। खबरदार, मैं सच में गोली मार दूंगा। अब पीछे हटो, अब पीछे हटो। इंद्र नारायण के वंशज! नाक रगड़िए! नाक रगड़िए! जल्दी नाक रगड़िए! जल्दी नाक रगड़िए! जल्दी छोटी मत नाक रगड़िए वरना जान की खैर नहीं! नाक रगड़िए! अबे कैसे? अबे कैसे? कैसे? अरे क्या हुआ, कोई मर गया क्या? अरे सब
सोए पड़े चल क्या रहा है भाई? अरे कोई बताएगा क्या हुआ? संजीव बाबू बताइए ना, कुछ बोलिए भाई, बोलिए। मुक्ति 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 मुक्ति। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बताइए, रघुदा को मुक्ति मिल गई। मुक्ति मनोहर, आइए बताइए। अरे रघुदा को मुक्ति मिल गई। अरे संजीव, अब हमारा चेम्बर खुल जाएगा और मकान मुझे मिल जाएगा। राजा बहादुर, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे छोड़िए, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। राजा बहादुर, अब 7 जन्म में भी वैसी संस्कृत नहीं बोल पाएंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम। मुक्ति में आकर आखिरकार मुक्ति मिल ही गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, put your hands together for the amazing cast of Balapur. Actors, I would like to request you to please introduce yourself with your names and your character names, please, starting from there. नमस्कार, मेरा नाम तेजस्विनी है और मैंने श्रीदेवी। नमस्कार, मेरा नाम लिली डिसूजा है। नमस्कार, मेरा नाम निशान दनावे है और मैंने एक चौधरी का कैरेक्टर प्ले किया। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ झा है। मैंने नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक है। मैं संजीव का किरदार निभाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम कुणाल प्रधान, मैं भूपति। नमस्ते, मेरा नाम हार्दिक वाडेर। मैं मनोहर। We love you, मनोहर। नमस्कार, मेरा नाम अभिक दास है। मैं नमस्ते, मेरा नाम कुशाल अग्रवाल है और मैं